अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सब कैसे हैं? जी, कैसा रहा कल का आपका दिन? और प्रोफाइल्स किस किसने बना ली हैं? कौन कौन अभी तक जिसने प्रोफाइल नहीं बनाया? जी, जिन स्टूडेंट्स ने प्रोफाइल्स बना ली है लिंक भी शेयर कर दिए हैं, हम उनकी भी प्रोफाइल देखेंगे। जिन्होंने नहीं बनाए वो काइंडली अपनी प्रोफाइल्स बना के सबमिट करते हैं। परफेक्ट है। वालेकुम सलाम। ओके जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने फाइबर गिग्स के हवाले से बात करनी है। ठीक है, फाइबर गिग के हवाले उसके साथ हम बात करेंगे HTML की, कि HTML हम अगर स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, किस तरह हमने उसको लेके चलना है। ठीक है, मैं एक पोस्ट करने लगा हूँ जिसके अंदर उन स्टूडेंट्स के नाम है जिन्होंने अभी तक या कल की जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं किया, लाइव लेक्चर नहीं दिया। Google form or did not view the lecture despite marking their attendance. Let me post this for all of you. ओके जी। ओके जी, क्वेश्चन है सर बना ली है लेकिन डिस्क्रिप्शन में कंफ्यूजन है। आई हैव डन विद फाइवर प्रोफाइल एंड हैज सेंट द लिंक टू यू। परफेक्ट है। लेट मी चेक जिन्होंने सेंड कर दिया हुआ है। सबसे पहले इजहार का आया था, इजहारुल हक है उनका, मेरे पास लिंक आया था। मैं कल चेक कर रहा था आपकी प्रोफाइल्स। काइंडली स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आपने अटेंडेंस मार्क कर लेनी है। I have done with Fiverr profile and sent a link to you. Kindly check it. Okay, perfect. अच्छा, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि सर पहले स्किल सीख लें फिर प्रोफाइल बनाएंगे, क्या ये ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। हम दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलेंगे। हम साथ साथ स्किल सीख रहे होंगे, साथ साथ अपनी प्रोफाइल भी बनाएंगे। एक चीज आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में देखते हैं कि आप डोर ओपन करते हैं तो आप गलत क्लास में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, आप किसी और क्लास के अंदर एंटर हो जाते हैं, या समटाइम्स होता है कि आपकी क्लास कहीं और होती है, आप कहीं और चले जाते हैं। सेम सिनेरियो आज मेरे साथ हुआ है, लेकिन वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हुआ है। मैं अभी ये टेक्निकल क्लास में आना था तो मैं नॉन टेक्निकल क्लास के अंदर लाइव था एट 9:30। स्टूडेंट वर आस्किंग देयर, सर आप आज टाइम से पहले आ गए ना? मैंने कहा नहीं यार, टाइम से पहले नहीं मैं आया। एक कमेंट आया कि सर आपने किस चीज के ऊपर लेक्चर देना है और आप क्या पढ़ाने लगे ना? मैंने कहा मैं टेक्निकल डोमेन का आज पढ़ाऊंगा, फाइबर प्रोफाइल पढ़ाऊंगा, सॉरी फाइबर गिग्स पढ़ाऊंगा, तो उसके साथ मैं आपको HTML पढ़ाऊंगा। देन आई रियलाइज के स्टूडेंट जाने पहचाने नहीं लग रहे, नाम मैंने इनके पहले पढ़े नहीं है। ठीक है, अब नाम मैंने नहीं थे पढ़े, मैंने दोबारा जाके जब विंडो पे देखा कि मैं क्लास कौन सी में एंटर हूँ, तो वो नॉन टेक्निकल क्लास थी। फिर मैं वहां से लीव करके मैंने कहा अब मुझे रूम चेंज करना है। सो जो हमारा रियल वर्ल्ड में होता है वो डिजिटल वर्ल्ड में भी हो जाता है। दैट वाज सरप्राइज बाय द वे फॉर मी। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं अब। फाइवर प्रोफाइल। अच्छा, फाइवर प्रोफाइल के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे पहले बताएं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करें। Anyone have any question related to Fiverr profile building?
हमने एक चीज कर ली हुई है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन है तो वो देखें, ताकि हमें आगे आसानी हो, हमें दोबारा परेशानी ना हो इस हवाले से। ओके, मैं कोर्स ऑप्शन इजहार उल हक, ठीक है मैं कर देता हूँ इजहार। ब्रदर गिग किस टाइम आती नहीं, गिग हम खुद क्रिएट करते हैं। सर हाउ कैन वी इंटरेक्ट विद क्लाइंट आफ्टर मेकिंग गिग्स। जो क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के दो वेज होते हैं, एक होता है कि वो आपकी गिग के ऊपर आके ऑर्डर प्लेस करता है, दूसरा होता है कि आप उसे बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सो बोथ वे हम देखेंगे कि किस तरह क्लाइंट के साथ अट्रैक्ट करना है हमने। गिग के पैकेजेस किस तरह डिसाइड करने, गिग के पैकेजेस जो डिसाइड करने होते हैं वो वेरिएशन होती है कि आपने किस तरह डिसाइड करने हैं। गिग के पैकेज जब भी आपने डिसाइड करने, आपने अपना देख लेना है कि आपका रेट क्या है, मीन आप कितने आवर्स में ये काम कंप्लीट करेंगे, उसके मुताबिक आप पैकेज डिसाइड कर लेते हैं। थोड़ा मार्केट को देखते हैं, खुद थोड़ा अपनी कैपेसिटी को देखते हैं, उन दोनों को मिक्स करके आप पैकेज डिसाइड करते हैं। फाइवर पे आपने अपनी ईमेल चेंज क्यों करनी है भाई? Sir, if we do not reply to our client, would be it considered as late response and affect the response time or not? Yes. फर्स्ट मैसेज का होता है, अगर हम उसे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, हम लेट रिप्लाई करते हैं, तो वो हमारे रिस्पॉन्स टाइम पे इफेक्ट कर रहा होता है। स्लाइड्स अवेलेबल नहीं है ब्रदर, स्लाइड्स बस मैं यहाँ पर आपके साथ इतना ही शेयर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं स्लाइड्स का लिंक आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। नो आइडिया अबाउट गिग, कोई इशू नहीं है। आज हमने जो क्लास में गो थ्रू करना है वो इसीलिए करना है कि हमें आइडिया हो जाए गिग्स के हवाले से। सर कुछ लोग कंट्रीज को पाकिस्तान के अलावा कुछ और रखते हैं, तो मैं ये मैं समझ नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो आपने पाकिस्तान के ही नाम से जाना है, पाकिस्तान ही आपको रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडली, जब आ जाता है नंबर वेरिफिकेशन आ जाती है, फोन वेरिफिकेशन आ जाती है, लोकेशन वेरिफिकेशन आ जाती है, तो फिर आप कैसे करेंगे भाई? परफेक्ट है रोशन आसिफ, ठीक है आपने मुझे, रोहन आसिफ, आपने मुझे प्रोफाइल लिंक गूगल क्लासरूम में सेंड कर। ओके सर, आई हैव 11 इंप्रेशन 3 क्लिक्स पर ऑर्डर नहीं आया। इस चीज को भी हमने आंसर करना है कि अगर हमारे पास क्लिक्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं और ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा। सर सर फैसल है, फैसल इफ्तिखार है। सर अगर हमारे पास अपवर्क अकाउंट हो तो फाइवर बनाना जरूरी है। बदर हम दोनों जो मार्केट है उनको टारगेट करते हैं, ठीक है, फाइबर को भी टारगेट करते हैं, अपवर्क को भी टारगेट करते हैं। मोहम्मद सलमान, अगर ब्रदर आपका फर्स्ट लेक्चर मिस हो गया तो डोंट बी वरी। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन था, हमने प्लान किया था किस तरह हमने जाना है, तो आप कोई बात नहीं, आप सेकंड लेक्चर से अभी कंटिन्यू रखें, अभी कोई लेक्चर मिस ना करें। अटेंडेंस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सेंड किया हुआ है, आप देखें। अटेंडेंस लिंक तो मैंने ऐड किया हुआ है, गूगल शीट का लिंक है। मैं दोबारा एक दफ़ा ऐड कर देता हूँ अगर वो कोई मिस्टेक है उसमें तो। इसे रिफ्रेश कर दिए, मैं अटेंडेंस लिंक यहाँ पर मैं इसे भी ऐड कर देता हूँ। अटेंडेंस लिंक मैंने अपडेट कर दिया, आप वो दोबारा देख सकते हैं जी। अच्छा जी, क्लिक नहीं आ रहे, इंप्रेशन आ रहे हैं, इसका भी बता दें प्लीज। जैसे ही हम गिग्स देखेंगे उसके बाद हमने इसी की बात करनी है, एनालिसिस की बात करनी है, फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे। सर अपवर्क पे अकाउंट वेरीफाई ही नहीं करते हैं, मोस्टली हो जाता है ब्रदर, कोई ऐसी इशू नहीं, हम वेरीफाई कर लेंगे इंशाल्लाह उसको। अकाउंट वेरीफाई करना नहीं इशू होता। On the education section on Fiverr, I did not get the option OPS, so I have to select BSc, ठीक है, and same for my master degree. Fine, कोई बात नहीं है। अच्छा, अटेंडेंस लिंक मैंने कॉपी भी किया है, आप देख सकते हैं।
कैन डिले द साउंड असाइनमेंट, कैन डिले द सेकंड असाइनमेंट। ओके, आज आप सबमिट करवा दीजिएगा जो सेकंड असाइनमेंट है। एक्चुअली जैसे ही आपने सब स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है तो मैंने वन बाय वन आपकी प्रोफाइल चेक करनी है, ठीक है। तो वो फिर फायदा हो जाता है, मैं सबकी एक दफा प्रोफाइल देख लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि आपका क्या चीज मिस है, कि आपने कौन सा पॉइंट मिस किया हुआ है, फिर आप वो फिक्स कर लेते हैं। दिस इज द रीजन मैं चाह रहा हूँ कि आप असाइनमेंट टाइमली सबमिट करवा दें। अच्छा, ये नुमान भाई हैं, नुमान मुनीर, उनका क्वेश्चन है सर डिस्क्रिप्शन किस स्किल्स के अकॉर्डिंग लिखनी है? लिखनी थी, मैंने कल भी बात की थी, हमारी इसी के ऊपर बात हुई थी कि जो डिस्क्रिप्शन है हमने मेन स्किल्स के ऊपर लिखनी है, जो हमारी मेन डोमेन है उसके ऊपर लिखनी है। जैसे आप वेब डेवलपर हो, आप वेब डेवलपर के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखोगे, उसके साथ आप कह सकते हो कि वर्डप्रेस का आप काम कर रहे हो, ई कॉमर्स का आप काम कर रहे हो, जो भी आपने जो जिससे रेलिवेंट आप काम कर रहे हैं। उसके बाद उस स्किल को डिस्क्राइब करना है, वो आपने गिग्स में जाके डिस्क्राइब करना है। किसी भी स्किल्स को जो डिस्क्राइब करना है वो हमने गिग में जाके डिस्क्राइब करना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय प्रोफाइल लिंक। मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। प्रोफाइल का लिंक कहाँ पर होता है? मैं आपको गाइड कर देता हूँ प्रोफाइल का लिंक कहाँ पर होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर होगी है। प्रोफाइल का लिंक कहाँ होता है? मेरे पास ये डमी अकाउंट है जिसके थ्रू मैं गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को। इसने इतने मैसेज करती हैं। यहाँ से आप देखें प्रोफाइल है, इसके ऊपर प्रोफाइल क्लिक करेंगे, ये जो साइड पे आ रहा है ओपन डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपर वेब डिजाइनर। बिल्कुल ठीक है सर। इफ वी मेक 2 और मोर अकाउंट सेम। अच्छा जी, पहले मैं आपको क्वेश्चन कर लेता हूँ। सर इफ वी मेक 2 और मोर अकाउंट एट सेम इंटरनेट विल इट इफेक्ट? वेदर इफेक्ट समटाइम्स कर जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमने नहीं करना, हमें नहीं करना चाहिए, हमें एक ही अकाउंट बनाना चाहिए, ठीक है। आप अकाउंट क्रिएट डिफरेंट अकाउंट से डिफरेंट इंटरनेट से कर लें, चाहे ओपन एक से कर लें, फिर इतना इशू नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपर वेब डिजाइनर। वेब डेवलपर जो होता है वो बैक एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, जब वेब डिजाइनर कहते हैं वो फ्रंट एंड की बात करते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो हो रही होती है, अगर फ्रंट एंड की बात करें तो वो डिजाइनर में आ जाता है। सर काइंडली जितनी प्रोफाइल लोगों ने आज सबमिट करवाई हैं, आज उनका फीडबैक दे रहे, स्लोली स्लोली ये भी साथ साथ पता चले। परफेक्ट है, मैं इसको भी आज देख लेता हूँ। ये ब्रदर आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड बात है, इंटरेस्टिंग है कि सर लोगों ने जैसे लिखा होता है कि उनका 16 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, क्या हम लिख सकते हैं आई एम न्यू टू फ्रीलांसिंग? जब आप किसी को कहते हैं ना कि मैं न्यू हूँ, ठीक है, तो फिर कोई आपको जॉब नहीं देता। हर बंदा चाहता है कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन से काम करवाए, हर बंदा चाहता है, ठीक है। तो जब हर बंदा चाहता है एक्सपीरियंस पर्सन से काम करवाए, आप भी यही चाहेंगे। अगर आपको कहते हैं कि मैं भी MBA की डिग्री करके आया हूँ, ठीक है, MBA की डिग्री करके आया हूँ, तो आप क्या उससे जाके अपना इलाज कराएंगे? मुझे बताएं, मुश्किल हो जाता है ना। आपको पता चले कि एक पर्सन आज ही MBA की डिग्री कंप्लीट करके आए, ठीक है, तो उससे इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आप अगर किसी को जा कहते हैं भाई मैं तो आपका पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, पहला काम कर रहा हूँ, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है कि वो आपको जॉब प्रोवाइड करे। सो वी कैन से बाय द वे, इसमें गलत नहीं हम बात करें, आपने 2 से 3 साल यूनिवर्सिटी में काम किया हुआ है, यूनिवर्सिटी में आपने प्रोजेक्ट किया होगा, आपने फर्स्ट टाइम कोड का वर्ड सुना होगा, आपने देखा होगा, फर्स्ट टाइम HTML टाइप किया होगा, उस अरसे को कितनी देर होगी, अब तब से लेके अभी तक आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है कि आप काम कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, उस तरह आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। कोर्स आउटलाइन मैं आज शेयर कर देता हूँ। मैं एक्चुअली हेड ऑफिस की तरफ से मुझे कोर्स आउटलाइन जैसी आ रही है मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। मे भी मेरे पास ईमेल में हो, मैं वो देखते सार आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रोफाइल लिंक बता देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, साइड बार के ऊपर, साइड बार पे क्लिक करेंगे प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ से आपका जो URL आ रहा होगा ना वो आपका प्रोफाइल लिंक है। जो URL आप उठाएंगे वो आपका प्रोफाइल लिंक है, ठीक है। ये URL जो उठाएंगे वो आपका प्रोफाइल लिंक है, वो आपने मुझे सेंड करना है। वन थिंग इज क्लियर, नो लेट मी मूव टू अदर प्ले।
गिग यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट न्यू गिग, सबकी ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट अ न्यू गिग की, सब स्टूडेंट्स की ये ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट अ न्यू गिग। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा किसी जिसकी ऑप्शन ना आ रही होगी। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स की ऑप्शन नहीं आ रही क्रिएट अ न्यू गिग, उनका इशू ये होता है कि भाई उन्होंने एक काम नहीं किया होता, उन्होंने प्रोफाइल अपनी कंप्लीट नहीं की होती। अगर आपने प्रोफाइल कंप्लीट की होती है तो फिर आपकी ये ऑप्शन आ रही होती है क्रिएट अ न्यू गिग। आपने क्रिएट अ न्यू गिग पे जब लिखना है, ठीक है, क्रिएट अ न्यू गिग, आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। ये मैं स्टार्ट करने से पहले आपका एक आंसर दे दूं कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर पहले हम स्किल सीख लें, साथ फिर हम ये बना लेंगे। हम एक गिग बनाएंगे, सिर्फ एक गिग अभी, उसके साथ हमारा फिर स्किल सीखना शुरू कर देंगे। अभी जो गिग बनाएंगे, आपने एक गिग बनानी है जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस है, जो आपको स्किल्स आती है, चाहे वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की स्किल्स हो, चाहे वो PHP की स्किल्स हो, चाहे वो वर्डप्रेस की स्किल्स हो, चाहे वो MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की स्किल हो। कोई भी स्किल जो आपको आती है उसके ऊपर आपने गिग बनानी है, उसके ऊपर आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने स्किल सीखते जाना है। हम स्टार्ट करते हैं गिग के हवाले से। जब भी गिग बनाते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें आगे जाके आइडिया हो। गिग का मतलब होता है कि हमने क्या चीज सेल करनी है, क्या चीज हमने सेल करनी है, उसको देखते हुए हमने अपनी गिग बनानी है। और गिग बनाने से पहले हमने थोड़ा सा होमवर्क करना है। वो होमवर्क क्या होगा? वो होमवर्क होगा, लेट मी राइट डाउन फॉर यू व्हाट वी आर गोइंग टू सेल। ठीक है, हम क्या सेल करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड वी डू दैट जॉब मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, कि हम एक ही जॉब को मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। कैन वी कंप्लीट दैट फास्ट, क्या वो हम फास्टली कंप्लीट कर सकते हैं? वी कैन प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज, हम क्वालिटी सर्विसेज उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट विल बी पैकेज फॉर दैट सर्विस, पैकेज क्या होगा, ठीक है। पैकेज जो डिपेंड कर रहा होता है, दैट शुड कंपेयर टू द मार्केट। ऐसा नहीं होगा कि आप वो चीज सस्ते में प्रोवाइड कर लें, ठीक है। मार्केट के कंपैरिजन में आपकी चीज नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे मार्केट में कुछ प्रो होंगे, कुछ न्यू होंगे, आपका मिडल में मामला चल रहे हो, ठीक है। हमने क्या चीज प्रोवाइड करनी है? हम कह रहे हैं कि हम डेवलपर्स हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ गिग अबाउट वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर की, ठीक है। हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की गिग बनाने लगे, ठीक, डेवलपर की। आपके मुझे यहाँ पर हेल्प चाहिए होगी कि मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट की गिग बनाने में आप मेरी हेल्प करेंगे। मैं यहाँ वर्डप्रेस वेबसाइट लिखता हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन आ रहा है, मैं इसके ऊपर जाता हूँ। जैसे ही मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन जाऊंगा तो मेरे पास ये नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे जो ऑलरेडी इस गिग के ऊपर काम कर रहे हैं। जो इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं वो है 79,824, ठीक है। अगर मैं वर्डप्रेस कीवर्ड के ऊपर जाता हूँ तो फिर मुझे कितने लोग मिलते हैं? 74,000, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर कितने मिलते हैं? वर्डप्रेस वेबसाइट 45,000, 47,051 है। अब जो हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन की मैं अगर बात करूं, मेरा जो मुकाबला होने लगे इतने गिग्स के साथ होने लगे। ऑलरेडी इतनी गिग्स मार्केट में है, 79,824 पीपल ऑलरेडी वर्किंग ऑन द सेम कीवर्ड जिसके ऊपर मैंने काम करना है, जिसके ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इतने लोगों को compete करना है या इतने लोगों के साथ कंपटीशन में आना है, तो मुझे कैसे आना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन है, डिजाइन। दूसरी चीज
अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर टॉप रेटेड है, उसके बाद लेवल 2 सेलर है, फिर टॉप रेटेड आ रहा है, टॉप रेटेड सेलर आ रहा है, फिर लेवल 2 आ रहा है, फिर टॉप रेटेड आ रहा है, फिर लेवल 2 आ रहा है। ये स्टूडियो वाले हैं, ठीक है। ये लेवल 2 है, ये लेवल 2 है, टॉप रेटेड है। ये न्यू है, ये न्यू राइजिंग टैलेंट है, ये न्यू प्रोफाइल है राइजिंग टैलेंट के हवाले से, ठीक है। एवरी डेवलपर प्रोफेशनल वेबसाइट, ये भी राइजिंग टैलेंट के हवाले से प्रोफाइल है। इसके बाद फिर इसके बाद लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 1 टॉप रेटेड है। क्या यहाँ पर हमें इजी होगा इनके साथ कंपेयर करना? ब्रदर, मैं इसका आंसर देता हूँ कि किसी वर्डप्रेस डेवलपर को क्या क्या करना चाहिए। अभी थोड़ा सा हम एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके बाद मैं इनके जैसी वापस आऊंगा, इसका मैं आंसर आपको कर देता हूँ। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन मैंने देख लिया है, इसके कीवर्ड्स मैं देख रहा हूँ। अब जो मुझे अपनी गिग बनानी है, मुझे इसके लिए कीवर्ड चाहिए वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। अगर कोई पर्सन है जिसे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर चाहिए, ठीक है, आई नीड अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिए। सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है। I just create a Fiverr profile, and I am going to search. To search a developer, DEVELORP, a developer on Fiverr. ठीक है. What will be my keywords? To search keywords, to search a developer. मेरे कीवर्ड्स क्या होंगे डेवलपर को सर्च करने के लिए? आप अपने आप को इस सिनेरियो में रखें और आप मुझे कीवर्ड्स बताएं कि अगर आपने वर्डप्रेस का डेवलपर हायर करना है तो आप किस तरह उसको सर्च करेंगे। आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि अगर आपने वर्डप्रेस का डेवलपर हायर करना है, ठीक है, आपने वर्डप्रेस का डेवलपर हायर करना है, आप किस तरह उसे सर्च करेंगे। ये मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये सिनेरियो है मेरा। आप मुझे बताएं आप क्या कीवर्ड्स ऐड करेंगे फाइबर की सर्च में जाके। आप फाइबर की सर्च में क्या लिखेंगे ताकि आपको आपकी रेलिवेंट जो बंदा आप सर्च कर रहे हैं वर्डप्रेस का, आपको वो मिल जाए। कीवर्ड्स मुझे आपकी तरफ से चाहिए। हम भी ऑलमोस्ट 50+ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, 50+ है। अगर हम 50+ भी सोच सोच के बताएं, हमारे पास 50 कीवर्ड्स आ जाएंगे जो हमें बाद में अपनी गिग्स बनाने में हेल्पफुल होंगे। जी, हम क्या सर्च करेंगे? वेब डेवलपमेंट, ठीक है जी, एक हो गया वेब डेवलपमेंट। और फर्स्ट कीवर्ड आ गया वेब, DEVELOP डेवलपमेंट। वर्डप्रेस डिजाइनर, मैं यहाँ कीवर्ड लिखना चाहता हूँ, वर्डप्रेस DESITNER डिजाइनर, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर, टॉप रेटेड वर्डप्रेस डेवलपर, टॉप रेटेड वर्डप्रेस डेवलपर, DEVELOP डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस DEVELOP डेवलपर। और क्या कीवर्ड आएंगे? वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, ये वर्डप्रेस डेवलपर हो गया। वर्डप्रेस वेब डेवलपर, वर्डप्रेस वेब DEVELOP डेवलपर, ठीक है। डेवलपर फॉर वेबसाइट, DEVELOP डेवलपर फॉर वेबसाइट, वर्डप्रेस, ठीक है। ई कॉमर्स मेन सेलिंग प्रोडक्ट, ई कॉमर्स, COMMER, ई कॉमर्स। प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। जो आप कीवर्ड बता रहे हैं मैं उसे कॉपी पेस्ट एक साफा कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा कीवर्ड होगा जी? आई नीड इनपुट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस हमने ऐड कर लिया हुआ है। मैं दोबारा ये वर्डप्रेस सिर्फ पहले मैंने वर्डप्रेस डिजाइनर डेवलपर किया है, तो मैं अभी सिर्फ वर्डप्रेस कर देता हूँ। क्रिएट वेबसाइट, ठीक है जी, CREAT क्रिएट वेबसाइट। और वेबसाइट डिजाइंस,
वेबसाइट DESIDN डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनर और डेवलपर, वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनर और DEVELOPER डेवलपर। और कोई जी और कीवर्ड्स, जो आप कीवर्ड्स बता रहे हैं वही मैं आपके सामने ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। इसी को बाद में हमने जब अपनी गिग्स बनानी है या आगे फर्दर जो हमने काम करना है उसके लिए हमने इसको यूज करना है। वर्डप्रेस एक्सपर्ट, यस दैट्स नाइस कीवर्ड, वर्डप्रेस एक्सपर्ट, ठीक है जी। आगे ऑसम वर्डप्रेस वेबसाइट, परफेक्ट है। ऑसम वर्डप्रेस वेबसाइट, फ्रंट एंड डेवलपर, गिग स्पेशलिस्ट, फ्रंट एंड DEVELOPER डेवलपर। सर विक्स भी यूज हो सकता है। विक्स एक अलग से प्लेटफॉर्म है, वहां पर अलग से वेबसाइट बनती है। वर्डप्रेस प्लगइन्स, वर्डप्रेस प्लगइन्स, प्लगइन ऐड हो गए। और कीवर्ड कोई, जब आपने अपनी गिग्स बनानी है सेम एक्सरसाइज आपने करनी है। वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस थीम CSTOM कस्टमाइजेशन। और कीवर्ड कोई, मेरे पास इतने हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हुए जैसे यार अभी तो। कोई और कीवर्ड आप में से कोई शेयर करना चाहता हो? एनी वन ऑफ यू? सोचें थोड़ा सा, उसके बाद कीवर्ड बताएं। जी अब्दुल्ला ताहिर, कोई कीवर्ड बताएं ब्रदर। इसानुर रहमान शहीन, राना मोहम्मद रमीज, आबिद हुसैन, जुबैर इफ्तिखार, आसिम राना, मोहम्मद अहमद, अमाद, मलिक राशिद। कीवर्ड्स कुछ बताएं। अदनान खान, सकलैन अहमद, मोहम्मद हसीब। ब्रदर कीवर्ड्स बताएं कोई, यानी कि वर्डप्रेस से रेलेवेंट। जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई कीवर्ड बताएं। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। एसईओ अलग प्लेटफॉर्म है। एसईओ अलग प्लेटफॉर्म नहीं, एसईओ इसी पे होती है। सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहला वर्ड वेबसाइट आप डिजाइन करते हैं, उसके बाद वेबसाइट को डेवलप करते हैं, उसके बाद आपका कंटेंट आता है, उसके बाद आपकी एसईओ वगैरह चल रही होती है। ये थोड़ा सा एक साइकिल होता है। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वर्डप्रेस ब्लॉग डिजाइनर, कंप्लीट वेब DEVELOPER डेवलपमेंट। उसके बाद वर्डप्रेस ब्लॉग आ गया। WordPress theme developer, WordPress theme DEVELOPER developer, WooCommerce, WordPress design, interactive web designer, ओके जी। WordPress रिस्पॉन्सिव डिजाइन, बिल्कुल ठीक है। फुल वेबसाइट डेवलपमेंट पैकेज, ठीक है। WordPress थीम, वेबसाइट क्रिएटर, ठीक है, ये भी ठीक कीवर्ड है। नीड WordPress डेवलपर, full stack developer, yes, yeah, that's nice keyword, full stack developer। अच्छा जी, मॉडर्न वेबसाइट डिजाइन, परफेक्ट है। मॉडर्न वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस डेवलपर सर्विस, वर्डप्रेस DEVELOPER डेवलपर सर्विसेज, ठीक है। रिस्पॉन्सिव ब्लॉग थीम, RESPONS रिस्पॉन्सिव ब्लॉग थीम। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये SEO का है, इसको हम लिख लेते हैं। आपने ऐड करवाया तो हम इसको SEO कर देते हैं। वर्डप्रेस मेंटेनेंस, वर्डप्रेस मेंटेन
वर्डप्रेस मेंटेन आ गया, ठीक है। ई कोड एक्सपर्ट, मेकिंग वेबसाइट, ई कोड एक्सपर्ट। ओके, ये कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। हम इनको लेके चलते हैं। कीवर्ड्स कुछ इतने ज्यादा नहीं आए, लेकिन स्टिल हमारे पास कीवर्ड्स आ गए। अब थोड़ा सा आपने एक स्ट्रेटजी को समझना है, एक चीज को समझना है, ताकि आपको एक चीज अंदाजा हो सके। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फुल स्क्रीन। ये मैं फुल स्क्रीन आपके साथ शेयर करती। यहाँ पर जब मैंने सर्च किया वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, प्रोफेशनल वेबसाइट, वर्डप्रेस मेकर हो गया, प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस मेकर, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल वेबसाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका कीवर्ड है वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या किया था, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। अब यहाँ पर जो है मैं कुछ गिग्स को एनालाइज करूंगा। इसको मैं जाता हूँ पहली 3 गिग्स, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, उसके बाद मैं इस गिग को ओपन कर लेता हूँ। अभी मैंने सिर्फ रैंडम ओपन किया है, ये 1 या 2 मिनट लेगा जिससे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक गिग ओपन हो गई है। इसकी अगर मैं टाइटल देखूं, आई विल डिजाइन, फिक्स एंड क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ये इसका टाइटल है। आई विल डिजाइन, फिक्स एंड क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। अब इसका ये जो ऊपर वाला टाइटल वाला है वो क्या है, मैं ये कॉपी करता हूँ। इसका जो यूआरएल है, ये इसका यूआरएल हो गया, ये इसका टाइटल हो गया, ठीक है। ये इसका टाइटल है, ये इसका यूआरएल है। सेम मैं दूसरे का भी कॉपी करता हूँ, दो मैंने कॉपी कर लिए। उसके बाद मैं फोर्थ वाले का कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने फोर्थ का कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास 3 है। पहले हम ये जो फर्स्ट है इसका यूआरएल देखते हैं। डिजाइन अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। डिजाइन अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फॉर यू, ये इसका टाइटल है बेसिकली। अब जो हमने सर्च किया था भाई वो क्या जी, ये हमने सर्च किया था, ये हमारा कीवर्ड था वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। इसके पास वर्डप्रेस है, इसके पास वेबसाइट है, ये डिजाइन है। ये तीनों कीवर्ड इसमें आ गए, ठीक है। तीनों कीवर्ड्स जो मैंने सर्च किए थे अपने मेन सर्च में, ये यहाँ पर आ गए। उसके बाद दूसरी हम देखते हैं, आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट और वर्डप्रेस डिजाइन, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, दोनों कीवर्ड आ गए। वर्डप्रेस वेबसाइट, दोनों कीवर्ड आ गए। उसके बाद आगे चलते हैं, क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। आई विल क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, ये इसके टाइटल है। आप एक चीज देखें, इसका टाइटल इसने जो लिखा हुआ है और ये चेंज है, जो यूआरएल है और जो इसने लिखा हुआ है वो चेंज है, ठीक है। इसका टाइटल और इसने जो यूआरएल लिखा हुआ है वो चेंज है, ठीक है। इसका टाइटल और इसका यूआरएल सेम है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर एंड डिजाइनर, ठीक है। मेकिंग सेंस, ये आपको आइडिया हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 3 मैंने गिग्स पकड़ी हैं, फोर्थ वन भी आपके लिए मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये फोर्थ वन मैंने कॉपी की, ये मैंने यहाँ पर किया। आई विल क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, इसके अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ये भी कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। जो हमने कीवर्ड सर्च किए हैं उसके अगेंस्ट हमें गिग्स शो हो रही हैं, वो गिग्स शो हो रही हैं जिनके पास ये कीवर्ड्स अवेलेबल है। मेकिंग सेंस, वो गिग्स हमें शो हो रही हैं जिनके पास ये कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। अब एक चीज बड़ी क्लियर है, आप सबको एसईओ का पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल में यूज होती है।
सेम हमने उस सिनेरियो को, उस कीवर्ड्स को जब हमने अपनी गिग बनानी है, हमने यहाँ पर ऐड करना है गिग टाइटल के अंदर। हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो कहाँ पर आने चाहिए, हमारे कीवर्ड्स गिग टाइटल में आने चाहिए। आप में से जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें लेक्चर, हमें वो गिग्स हमारी रैंक नहीं होती, ठीक है, आप अपनी गिग्स देखें, आप अगर कीवर्ड बेस के ऊपर गिग बनाएंगे तो वो आपकी रैंक होना शुरू हो जाएंगी। आप अगर गिग कीवर्ड बेस पे बनाएंगे तो वो आपकी रैंक होना शुरू हो जाएंगी। ओके, अभी मैं आपके क्वेश्चन ही लूंगा, मैं पहले ये चीज कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये जो एक दफा आपको अगर ये चीज समझ आ जाती है, आप इस चीज के साथ इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद गिग बनाना आपके लिए इंशाल्लाह बफज़ल खुदा कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आप गिग बनाएंगे, अल्लाह ताला के फजल से वो रैंक भी होगी इंशाल्लाह। आपने ये जो टाइटल है, ठीक है, आपने ये देना है किसकी बेस पे देना है, आपने टाइटल देना है कीवर्ड की बेस के ऊपर। अब वो जो कीवर्ड्स हैं आप कर सकते हैं, जैसे मैंने 3 गिग्स ओपन की, इनके कीवर्ड्स में देख सकता हूँ। दूसरा, आप एज अ क्लाइंट होके सोचें, एज अ क्लाइंट सोचें कि अगर आपको एक डेवलपर हायर करना है, आपको वर्डप्रेस डेवलपर हायर करना है, आपको वर्डप्रेस डिजाइनर हायर करना है, आप किन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर अपनी गिग बनाएंगे, कौन से कीवर्ड आप ऐड करेंगे। ये भूल जाएं कि कोई बंदा आपसे सुपीरियर है, कोई बंदा ऑलरेडी वहां पर टॉप रेटेड बैठा हुआ है, कोई लेवल 2 पे बैठा हुआ है, कोई लेवल 1 पे बैठा हुआ है, ये भूल जाएं। आपका काम स्टार्ट होने की देर है, बफज़ल खुदा 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप लेवल 1 पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। लेवल 1 की जो रिक्वायरमेंट कल हमने बात की है, 10 ऑर्डर आपने कंप्लीट करने हैं और आपको $400 मिलने चाहिए। तो आपके अगर 10 ऑर्डर, मैं कहता हूँ $100 के हों या कितने के हों, तो आप किधर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपके $50 के भी हों, तो इस तरह अगर आप मल्टीप्लाई करें 10 को, तो कहाँ आपकी बात पहुंची होती है। हमारा, हमने जो स्टार्ट किया है, ये कीवर्ड्स हमने लिए हैं, ठीक है, हमने बनाया कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट हमें बनानी है, इसके लिए हमें बंदा चाहिए। अब उसके लिए मैं चाहता हूं कि जो बंदे को वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी हो उसकी सर्च में मैं आ जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, आई विल डिजाइन एंड DEVELOP डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू। एक मैंने ये लिखा, वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, ये मैंने लिखा है, डिजाइन एंड डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू। उससे पहले मैं यहाँ पर कीवर्ड देखता हूँ, मेरे पास कीवर्ड क्या है, वेब डेवलपर है, वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, वर्डप्रेस डिजाइनर है, वर्डप्रेस डिजाइन वेबसाइट डिजाइनर, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड है ना, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर, इसने इस कीवर्ड को कंप्लीट कर दिया है। सेकंड कीवर्ड में अगर ये जो कीवर्ड है आप इसमें देखें, इसमें वर्डप्रेस भी आ रहा है, वेबसाइट भी आ रहा है, डिजाइनर भी आ रहा है। अब मैं इस कीवर्ड को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। टॉप रेटेड वर्डप्रेस डेवलपर, ये वर्डप्रेस डेवलपर मुझे नहीं आया, मेरे पास वर्डप्रेस का कीवर्ड आ गया, ये डेवलपर न्यू कीवर्ड है, टॉप रेटेड भी न्यू कीवर्ड है। वर्डप्रेस डेवलपर मेरा यहाँ पर हो गया, इसलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। वर्डप्रेस वेब डेवलपर, ये वेबसाइट आ गए, इसको मैं रिमूव करता हूँ। डेवलपर फॉर वेबसाइट, इस कीवर्ड को रहने देते हैं अभी। ई कॉमर्स को हम यूज कर सकते हैं अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। वर्डप्रेस का कीवर्ड हमारे पास ऑलरेडी आ गया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। क्रिएट वेबसाइट, ये कीवर्ड पहले नहीं आया मेरे पास। वेबसाइट डिजाइन आ गया हुआ है, वेबसाइट डिजाइनर, डिजाइन हमारे पास आ गया हुआ है, इसको मैं वेबसाइट डिजाइनर को रिमूव करता हूँ। वर्डप्रेस वेब डिजाइनर और डेवलपर, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर भी आ गया और डेवलपर ये हमारे पास कीवर्ड है, वर्डप्रेस, इसको मैं रिमूव करता हूँ, लेकिन ये कीवर्ड अच्छा है। वर्डप्रेस एक्सपर्ट, ठीक है, ये हमारे पास नहीं, वर्डप्रेस का एक्सपर्ट नहीं कीवर्ड है। ऑसम वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। फ्रंट एंड डेवलपर, अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की टास्क दे रहे हैं तो फिर हम ये कीवर्ड यूज करेंगे। हम यहाँ पर दे रहे हैं वर्डप्रेस का, तो हम फ्रंट एंड नहीं यूज करेंगे। वर्डप्रेस प्लगइन, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, लेकिन बात ये है कि हम यहाँ पर जो है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन की बात कर रहे हैं, प्लगइन्स की बात नहीं कर रहे। वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन, ये हम ऐड कर सकते हैं, बट वी हैव टू थिंक कि हमने इसको यूज करना है कि नहीं करना। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस डिजाइन, ये भी सही है। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वर्डप्रेस ब्लॉग, अच्छा कीवर्ड है। वर्डप्रेस थीम डेवलपर, अच्छा कीवर्ड है। इंटरेक्टिव वर्डप्रेस डिजाइनर, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, लेकिन हमें ये यहाँ पर जरूरत नहीं है इसकी। मॉडर्न वेबसाइट डिजाइन, ये भी ठीक कीवर्ड है, अच्छा है। वर्डप्रेस डेवलपर सर्विसेज, ठीक है। रिस्पॉन्सिव ब्लॉग थीम, ये भी कीवर्ड ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर, अच्छा कीवर्ड है। एसईओ में रेलिवेंट नहीं है। वर्डप्रेस मेंटेन, ये भी एक यूज कर सकते हैं। मेकिंग वेबसाइट, ये भी रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है।
ई कोड एक्सपर्ट, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हो सकता है, ये भी कीवर्ड उस तरह हमारे रेलिवेंट नहीं है। वर्डप्रेस मेकर ये भी उस तरह नहीं यूज कर सकते। प्रोफेशनल वर्डप्रेस डिजाइन। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने छांटी की है ना, सबसे पहले जो रेलिवेंट कीवर्ड नहीं थी वो मैंने छांटी कर दी उसकी। उसकी रीजन क्या भाई, ये देखें, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 80 वर्ड ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं 80 वर्ड ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास लिमिट है, मैक्स मैं 80 वर्ड ऐड कर सकता हूँ। इसलिए मैं हर कीवर्ड को इंटरटेन नहीं कर सकता। कुछ कीवर्ड्स होंगे जिनको मैं एंटरटेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं सब कीवर्ड्स को एंटरटेन नहीं कर सकता। उसकी रीजन है भाई, क्यों नहीं मैं कर सकता, कि मेरे पास मैक्सिमम 80 वर्ड्स हैं। सो आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट कि मैंने क्या अपना टाइटल बनाना है, किस तरह मैंने उसको कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब हम क्रिएट करना शुरू करते हैं। आई विल ऑलरेडी आ रहा होता है, देखिए आपको, आप जब स्टार्ट करेंगे आई विल आ रहा होगा, ठीक है। आई विल डिजाइन एंड develop वर्डप्रेस, ये हो सकता है। आई विल डिजाइन एंड डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट। आई विल डिजाइन, मैं यहाँ से वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर, आई विल डिजाइन, ये वर्डप्रेस वेबसाइट का कीवर्ड मैंने यहाँ से लिया, ये देखें वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर की जगह डिजाइन कर दिया मैंने, डिजाइनर की जगह डिजाइनर इसलिए किया। आई विल डिजाइन एंड डेवलप, DESIGN, डिजाइन एंड डेवलप। अगर डिजाइनर लिखूं तो फिर होता है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू द सर्विसेज ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर, ठीक है, वो थोड़ा सा एक लेंथी हो जाता है। यहाँ पर आई विल डिजाइन एंड डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट। और क्या कीवर्ड ऐड हो सकते हैं, ये कीवर्ड मैंने ऐड कर लिए। डेवलपर का भी हो गया, डेवलप हो गया तो डेवलपर हो गया। वेबसाइट डेवलपर फॉर वेबसाइट, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। वेब डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं, डेवलप आया, ठीक है। डेवलप कीवर्ड मैं उसके साथ रिमूव कर रहा हूँ। क्रिएट वेबसाइट नहीं हो रहा, वर्डप्रेस एक्सपर्ट। आई विल डिजाइन एंड डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट। आई विल डिजाइन एंड डेवलप ऑसम वर्डप्रेस वेबसाइट्स, ऑसम वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। आई विल डिजाइन एंड डेवलप ऑसम वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। देखें कैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आई विल डिजाइन एंड डेवलप ऑसम वर्डप्रेस वेबसाइट, ये मैंने ऑसम कीवर्ड यहाँ से उठाया। वर्डप्रेस एक्सपर्ट, वर्डप्रेस वो मेरा नहीं होगा। थीम कस्टमाइजेशन का आ सकता है। आई विल डिजाइन एंड डेवलप ऑसम वर्डप्रेस वेबसाइट थीम्स। अगर मैं वेबसाइट थीम्स करूंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, थीम की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये मैं थीम की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। आई विल डिजाइन एंड डेवलप रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू। अब ऑसम आएगा, रिस्पॉन्सिव आएगा। ऑसम और रिस्पॉन्सिव, इनमें से एक कीवर्ड मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ऑसम और रिस्पॉन्सिव कीवर्ड मैं यूज कर सकता हूँ। वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन, रिस्पॉन्सिव हमने कर लिए। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वर्डप्रेस ब्लॉग, वो अलग से एक चीज है। थीम डेवलपर, ये हमने ऐड करी। ये थीम डेवलपर का कीवर्ड तब यूज होगा जब मैं थीम डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मॉडर्न वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। आई विल डिजाइन एंड डेवलप मॉडर्न वेबसाइट्स, मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट्स नहीं, माय वर्डप्रेस डेवलपर सर्विसेज, ये हो गया। रिस्पॉन्सिव ब्लॉग थीम, फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर के ऊपर एक पूरी गिग बनती है फुल स्टैक डेवलपर की, ठीक है। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो डिफरेंट होंगे। फुल स्टैक डेवलपर की पूरी गिग बनती है। प्रोफेशनल, आई विल डेवलप एंड डिजाइन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट्स, ये देखें प्रोफेशनल का कीवर्ड था। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ये टाइटल हमारा बना। लेट मी कॉपी दिस, ठीक है। ये बता रहा है वर्डप्रेस के मैंने वो कैपिटल नहीं किया। ये सिंपल वे में मैंने आपके सामने गिग टाइटल बनाया है। अब गिग टाइटल बनाते हुए आपको बहुत सी गिग्स देखनी पड़ती हैं, बहुत सी गिग्स पे जाके एनालाइज करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है वो किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह लिखा हुआ है। उसके बाद आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद आप अपनी गिग का टाइटल क्रिएट कर रहे होते हैं। ये टाइटल के अंदर अगर आप थोड़ा सा इस चीज को समझें कि कितने कीवर्ड हैं इसमें। डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, मैं यहाँ पर जाके सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ये यहाँ पर आ रहा है इसमें।
वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर, ये भी आ रहा है, डेवलपर आ रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल वेबसाइट्स, प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट्स, ठीक है। ये इस तरह इतने कीवर्ड इसमें आ रहे हैं। अब इनके अगेंस्ट हमारी गिग रैंक होना शुरू हो जाएगी। जो जितने कीवर्ड आ रहे हैं उनके अगेंस्ट हमारी गिग रैंक होना शुरू हो जाएगी। गिग रैंक होने में, गिग सर्च में आने में सबसे पहला मेन चीज होती है कि उसका टाइटल आपने क्या लिखा हुआ है। टाइटल आपने क्या लिखा हुआ है। मैं दोबारा अपने आता हूँ गिग के ऊपर, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। ये मेरा टाइटल हो गया। ये टाइटल यहाँ से नीचे आऊंगा, मेरे पास ऑप्शन आ रही है प्रोग्रामिंग, सब कैटेगरी क्या आ रही है, वेब वर्डप्रेस आ रही है, ठीक है। वेबसाइट बिल्डर एंड सीएमएस है, ये डिफरेंट है, आप इनको देख सकते हैं। मैं रिसर्च करता हूँ यहाँ से। फर्दर कैटेगरी क्या है कि बैकअप करना है, क्लोनिंग आपने करनी है, माइग्रेशन करनी है। ये सर्विसेज वर्डप्रेस की आगे फर्दर सर्विस टाइप है, इनको मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्क्राइब कर देता हूँ। बैकअप, क्लोनिंग और माइग्रेशन का मतलब है, माइग्रेट होता है कि वर्डप्रेस को एक जगह से उठा के वेबसाइट को दूसरी जगह करना, ठीक है। क्लोनिंग का होता है उसकी कॉपी पेस्ट बनाना, क्लोन उसका एक बनाना। बैकअप का होता है कि वेबसाइट का बैकअप लेना। उसके बाद दूसरी सर्विस आ जाती है कस्टमाइजेशन। आपने वेबसाइट के अंदर कोई कस्टमाइजेशन करनी है, थीम कस्टमाइजेशन है, आपकी प्लगइन कस्टमाइजेशन है। अगर आप वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने की उस पर बनाई है, तो आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन आ जाती है बग फिक्सिंग की। अगर आप बग फिक्सिंग प्रोवाइड करें, सर्विस बग फिक्सिंग की, तो आप यहाँ से बग फिक्सिंग सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आ जाती है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। आप लोगों को सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दें, उसका सेटअप करके दें, उसका भी आप चार्ज करते हैं $5, $10, $20, ठीक है। उसकी भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड करना चाहें, WP इंस्टॉलेशन एंड सेटअप आ जाता है। उसके बाद आता है वर्डप्रेस सिक्योरिटी की आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहें। अगर आप वर्डप्रेस सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करना चाहें, तो फिर आप यहाँ से सिक्योरिटी का आप चेक करेंगे, आप सिक्योरिटी की सर्विस। उसके बाद आता है फुल वेबसाइट क्रिएशन। फुल वेबसाइट क्रिएशन का मतलब है कि किसी ने स्क्रैच से वेबसाइट बनानी है, तो आप उसे वेबसाइट बना के देंगे। अगर आप फुल वेबसाइट क्रिएशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप फुल वेबसाइट क्रिएशन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हेल्प एंड कंसल्टेशन। अगर आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं और सिर्फ वैसे कंसल्टेंसी की प्रोवाइड करने के चार्ज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने गिग बनाई है वर्डप्रेस से रेलेवेंट, तो आप यहाँ से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने की सर्विस लेंगे। उसके बाद लैंडिंग पेज आ जाता है। लैंडिंग पेज होता है मेन पेज, जिसके ऊपर बंदा लैंड करता है, कोई भी यूजर जाके लैंड कर रहा होता है, उसे लैंडिंग पेज कहते हैं। अगर आप लैंडिंग पेज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर रहेंगे, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस एंड एसईओ। अगर आप ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर, टेक्निकल ऑन पेज एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर आप ये जो लास्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस एंड एसईओ, ये आप सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से देखें, मैंने प्रोग्रामिंग टेक्स्ट सेलेक्ट की है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन मैंने वर्डप्रेस सेलेक्ट की है। मैं यहाँ पर फुल वेबसाइट क्रिएशन की ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं फुल वेबसाइट क्रिएशन की ऑप्शन इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो टाइटल, अगर आप देखें कि आई विल डिजाइन एंड डेवलप रिस्पॉन्सिव प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, फॉर योर बिजनेस, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि टाइटल टू शॉर्टर टाइटल अट्रैक्ट मोर बायर्स, शॉर्टर टाइटल अट्रैक्ट मोर बायर, ठीक है। लेकिन मैं इसको ये वैसे ही कर रहा हूँ, अगर मैं ना भी ऐड करूँ फॉर योर बिजनेस, तो वो भी फिर भी चलेगा। वैसे ही मेरा दिल किया है, मुझे लगा कि मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, कि प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, ठीक है। इसलिए मैसेज क्लियर होता, इसलिए मैंने ये ऐड कर दी है, ठीक है। आपका जो टाइटल है वो डिफरेंट हो सकता है, आपका टाइटल डिफरेंट हो सकता है, आप किसी और वे में भी जा सकते हैं, बट कोई भी आपने एक माइंड में रखनी है कि वो कीवर्ड बेस हो, ताकि आपकी गिग रैंक हो सके। ये सबसे पहला हमारा काम था। इसके बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट द वेबसाइट टाइप भी स्पेशलाइज कि हम किस वेबसाइट में स्पेशलाइज हैं, बिजनेसेस में, ब्लॉग्स में। उसके बाद हम कह देते हैं पोर्टफोलियो, नॉन प्रॉफिट में, और एजुकेशन, हम इनके अंदर कहते हैं मास्टर। आप इसके अंदर आ रहा है स्पोर्ट प्लगइन्स टाइप्स, ठीक है। आप प्लगइन्स को सपोर्ट करेंगे, पेमेंट्स को, एनालिटिक्स को, चैट को, मेंबर्स को, एफएक्यू, गैलरी, मैप, कस्टमर सपोर्ट्स, मार्केटिंग, इवेंट्स, ठीक है। ये हम सपोर्ट करेंगे। इंटीग्रेटेड प्लगइन, आप कौन कौन से प्लगइन इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। क्लिक बैंक, फेसबुक है, ग्रेविटी फॉर्म है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, मेलचीप है, पेपॉल है, ट्विटर है,
W3 कैशे है, वर्डप्रेस एसईओ योस्ट है, यूट्यूब है, एलिमेंटोर है, एडसन है, ऑल इन वन एसईओ है। ये कुछ प्लगइन्स मैंने यहाँ से सेलेक्ट किए हैं। अगर अभी आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये सारी चीज़ें अभी जाके पढ़नी है, आगे जाके देखनी है। अभी जो राइट नो जो हमारा टास्क है, जो हमारी जॉब है, आई जस्ट वांट टू टीच यू कि आप भी कैसे बनाते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कीवर्ड्स, सर्च टैग्स, कि क्लाइंट आपको किन बेस के पर सर्च करे। अब यहाँ भी मैं कीवर्ड्स ऐड करूंगा, वर्डप्रेस। यहाँ पर जो आपने मुझे कीवर्ड्स दिए थे, यहाँ पर एक वर्डप्रेस ब्लॉग का दिया था, एक वर्डप्रेस ब्लॉग का कीवर्ड दिया था, वो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, वर्डप्रेस ब्लॉग, WORD वर्डप्रेस ब्लॉग। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वर्डप्रेस, ये मुझे सजेशन भी देता है। आप यहाँ पर वेट करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सजेशन भी आ रही होगी। यहाँ पर हम मैक्सिमम 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट, DESIGN डिजाइन, वर्डप्रेस ECOMMERCO ई कॉमर्स, वर्डप्रेस आ जाता है, वर्डप्रेस थीम, DESIGN डिजाइन, वर्डप्रेस। ठीक है, जो टैग्स कीवर्ड्स मैंने वहां पर नहीं थे लगाए, मैंने यहाँ पर लगा लिए। जो कीवर्ड्स मैंने ऊपर टाइटल में नहीं लगाए, मैंने यहाँ पर लगा लिए। अब मैं यहाँ पर इसको सेव एंड कंटिन्यू करने लगा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले आप अगर मेरा स्लग देखें, इस टाइम पे URL देखें, मैं ये कॉपी करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मेरा ये स्लग है इस टाइम पे, fiverr.com यूजर्स टेक प्लान मैनेज गिग्स न्यू। ठीक है, अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करने लगा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू में जैसे इसको सेव एंड कंटिन्यू करूंगा, टाइटल टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स मोर देन 20 कैरेक्टर्स। जी, वर्डप्रेस वर्डप्रेस थीम डिजाइन, वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस में देता हूँ। टैग लिस्ट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही टैग्स लगाता हूँ। बाय द वे आप यहाँ पर 5 लगा सकते हैं। मैं सिर्फ अभी चीज को आगे लेके जाने के लिए इसको चेंज कर रहा हूँ। अच्छा जी, जैसे ही मैंने सेव किया, कंटिन्यू किया, मैं नेक्स्ट प्राइसिंग के ऊपर आ गया हूँ, स्कोप एंड प्राइसिंग। अब मेरा जो टाइटल है वो मेरा ये टाइटल आ गया। अब जो मेरा टाइटल है वो मेरा ये आ गया, मैनेज गिग्स डिजाइन एंड डेवलप प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह मेरा टाइटल चेंज हो गया। अब अगर मैं वापस जाता हूँ ओवरव्यू की तरफ, ओवरव्यू पे जाता हूँ, मैं अगर अपना टाइटल चेंज करना चाहूँ, मैं अब टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ। मैं टाइटल चेंज कर सकता हूँ, गिग टाइटल, लेकिन मेरा जो ये जो अगर मैं देखूं, मेरा URL वो चेंज नहीं होगा। मैं गिग टाइटल चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मेरा URL चेंज नहीं होगा। अपग्रेड एसईओ, ठीक है, देखिए, ये मुझे अगर अपग्रेड एसईओ करनी है तो मैं यहाँ से भी इसको देख सकता हूँ। एसईओ टाइटल, ये मेरा एसईओ के लिए, ठीक है, इसको मैं भी रिमूव करता हूँ। अगर मैंने अपडेट करना हो तो मैं उसको भी देख सकता हूँ, उससे भी मैं अपनी एसईओ बेहतर कर सकता हूँ, अपनी गिग को रैंक करवा सकता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आ जाती है, स्कोप एंड प्राइसिंग आ जाती है। स्कोप एंड प्राइसिंग के अंदर आप यहाँ पर अपने पैकेजेस डिफाइन करते हैं। अगर आप एक पैकेज से जाना चाहें तो आप एक पैकेज आते हैं। अगर आप मल्टीपल पैकेजेस के साथ जाना चाहें, 3 पैकेज के साथ जाना चाहें, तो आप 3 पैकेज के साथ जाते हैं। ये 3 पैकेज जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? उसकी रीजन होती है कि क्लाइंट के पास ऑप्शन आ जाती है। क्लाइंट के पास जब ऑप्शन आती है, उसके लिए ईजी होता है कि वो कौन सा पैकेज लेना चाहता है। वो पैकेज 1 लेना चाहता है, वो पैकेज 2 लेना चाहता है, वो पैकेज 3 लेना चाहता है। द सेकंड थिंग इज दिस, के क्लाइंट के जो उसके सूट कर रहा होता है, जो उसको पेमेंट के हवाले से सूट कर रहा होता है, वो उसके लिहाज से भी जंप कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ BASI बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम।
यहाँ पर ये जो पैकेजेस हैं इनके नाम आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, ये इस तरह भी आप पैकेजेस के नाम कर सकते हैं। जैसे आपको सूट करे उस तरह आप पैकेजेस के नाम करेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग। यहाँ पर आपने जो ऑफर में डिटेल दे रहे हैं, यानी कि जो चीज ऑफर कर रहे हैं उसके हवाले से आपने डिटेल देनी है। पैकेज 1 के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ जी, वर्डप्रेस बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर बिजनेस, ठीक है। जहां पर दूसरी बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट, मैं यहाँ पर पॉइंट के थ्रू चला जाता हूँ, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वर्डप्रेस बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट हो गया। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो गया, ठीक है। 3 पेज वेबसाइट, 3 पेज वेबसाइट मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। उसके बाद मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ जी, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। मनी बैक गारंटी, GURNT, मनी बैक गारंटी है। मनी बैक गारंटी होगी। इसके बाद मैं क्या यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, वेबसाइट, अच्छा जी, यहाँ पर होगा थीम इंस्टॉल। यहाँ पर मैं ना लिमिटेड वर्ड्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे देखना है कि मैंने क्या क्या ऐड करना है। मैं कहता हूँ थीम इंस्टॉल, 3 पेज वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। यहाँ आता हूँ बेसिक वेबसाइट, ठीक है जी, ये सारी चीजें ठीक है, ओके। मैं अब यहाँ आता हूँ, ओके, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। थीम इंस्टॉल, यहाँ पर प्रीमियम थीम इंस्टॉल होगा। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट PREMIUM, प्रीमियम थीम इंस्टॉल, इंपोर्ट डेमो, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, थीम CSTO कस्टमाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है, वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन है, रिस्पॉन्सिव है, PREMI प्रीमियम वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, थीम कस्टमाइजेशन, ई कॉमर्स, अच्छा जी, प्रीमियम वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है जी। अब आप देखें कि ये तीनों चीजें मैंने चेंज कर दी हैं। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। बेसिक के अंदर मैंने लिखा है बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। थीम इंस्टॉल करूंगा, 3 पेज की वेबसाइट होगी, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा। दूसरी में लिखा है वर्डप्रेस वेबसाइट है, ठीक है, प्रीमियम थीम इंस्टॉल करूंगा, इंपोर्ट डेमो करूंगा, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, थीम कस्टमाइजेशन होगी, ठीक है। इसमें अब प्रीमियम वर्डप्रेस वेबसाइट होगी, आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, थीम कस्टमाइजेशन होगी, ई कॉमर्स फंक्शनलिटी होगी। अब डिलीवरी होगी कितने दिनों में जी, ये जो पहले है इसका मैं 1 डे डिलीवरी कर दूंगा, ठीक है। इतना सा काम होगा, 1 डे डिलीवरी हो जाएगी। इसका मैं 3 डे डिलीवरी कर दूंगा, प्रीमियम थीम इंस्टॉल करना, डेमो इंपोर्ट करना, थीम कस्टमाइजेशन। इसके बाद जो इसका आ जाता है पैकेज, मैं इसका 7 डेज कर देता हूँ। नंबर ऑफ पेजेस, ये 3 पेजेस की वेबसाइट होगी पहले। दूसरा जो मैं बनाऊंगा ये मैं 5 पेजेस की बना दूंगा, इसका मैं 9 पेजेस कर देता हूँ, ठीक है। अब डिजाइन कस्टमाइजेशन मेरा सबका होगा, इसलिए मैं इन सबको चेक बॉक्स कर रहा हूँ। कंटेंट अपलोड मैं किस में करूंगा, मैं 3rd में कंटेंट अपलोड करूंगा, 2nd में भी कंटेंट अपलोड करूंगा, 1st में नहीं करूंगा। डिजाइन कस्टमाइजेशन पहले में नहीं होगी, रिस्पॉन्सिव डिजाइन तीनों का होगा, ठीक है। उसके बाद प्लगइन इंस्टॉल कितने करेंगे जी, 1st के अंदर मैं 4 प्लगइन इंस्टॉल करूंगा, 2nd के अंदर मैं 7 और 3rd के अंदर मैं 9 प्लगइन इंस्टॉल करूंगा। ये देखिए यार, प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉल, इसके अंदर मैं चाहे 3 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं
6 करता हूँ, यहाँ पर 9 कर देता हूँ। ई कॉमर्स फंक्शनलिटी चलो मैं थर्ड पैकेज में प्रोवाइड करूंगा, पहले 2 में नहीं करूंगा। जिसमें मैं प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर मैं उसके साथ आपको 10 प्रोडक्ट्स भी अपलोड करके दूंगा। रिवीजन कितनी होगी इसकी? रिवीजन मैं रखूंगा 4, इसकी रिवीजन होगी मैं 7 कर देता हूँ। इसकी जो रिवीजन है अनलिमिटेड कर देते हैं, ठीक है। प्राइस क्या होगी जी? पहले पैकेज की मैं प्राइस रखता हूँ, मैं 60 रख देता हूँ। दूसरे की मैं रखता हूँ 150 रखता हूँ। तीसरे की मैं 280 रख देता हूँ। प्राइसिंग मैंने काफ़ी हाई रखी हुई है। आप जब प्राइसिंग रखेंगे आपने देखना है अपने मुताबिक, ये देख लेना है कि किस तरह मार्केट का रेट चल रहा है। मैं सिर्फ आपको डेमो देने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ डेमो देने के लिए मैं ये चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद गिग एक्स्ट्रा होता है। गिग एक्स्ट्रा होता है कि कोई चीज़ आपने, क्लाइंट कहता है कि मुझे इस गिग के अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, उसका क्या चार्ज करेंगे? जैसे ई कॉमर्स फंक्शनलिटी कोई कहता है चाहिए, उसके लिए फिर आप किस तरह उसे फैसिलिटेट करेंगे, उसे कैसे, अगर कहते हैं कि ई कॉमर्स अगर आपको चाहिए, पैकेज 1 में ई कॉमर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं $50 चार्ज करूंगा। 2 डेज होगा, ठीक है। रिवीजन, रीजनल रिवीजन अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके 20 होंगे। 1 डे होगा। इस तरह आप यहाँ पर पैकेज एक्स्ट्रा चीजें दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर था एक्स्ट्रा गिग, ये बेसिक के अंदर अगर आप आई विल डिलीवर इन ओनली, मैं अगर कहता हूँ एक दिन में डिलीवर करूंगा तो मैं कितने चार्ज करूंगा। मैं अगर आपको फास्ट डिलीवरी दे रहा हूँ तो उस तरह ये चीजें होती हैं कि आप ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है आपने। अच्छा जी, कहाँ पर एरर आया है? सेव एंड कंटिन्यू हो गया? नहीं जी, प्रीमियम है, पैकेजेस है। ये मैं इन दोनों को भी, ई कॉमर्स फंक्शनलिटी को रिमूव करता हूँ। डिस्क्रिप्शन इज टू लॉन्ग, मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स। ओके जी, अब मैंने कितने लिख दिए हैं? यहाँ पर मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं, हमने मिनिमम कैरेक्टर्स लिखते हैं और अपना मैसेज कन्वे करना है। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है जी। यार प्राइसिंग वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू में आ गए हम। प्राइसिंग वाला हमारा कंप्लीट हो गया, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू में हम आ गए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये जो क्वेश्चन हमारे हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे अपनी गीक को फुली। हमने यहाँ पर हमने आके डिस्क्राइब करना है, ठीक है जी। लेट मी चेक, यहाँ तक क्लियर है? ओके जी, मैं कमेंट्स आपके लेता हूँ, क्वेश्चन सारे लेता हूँ। मुझे सिर्फ ये चीज एक दफा आपको गो थ्रू करा दूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने पूरी जो गीक है उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। डिफरेंट वेज होते हैं डिस्क्राइब करने के। एक होता है कि हम अपने सारे पैकेजेस को भी डिस्क्राइब करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपना पोर्टफोलियो भी यहाँ पर बताते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। थैंक्स टू विजिट माई विजिट माई गीक, आई एम WordPress expert and working from last 5+ years in website WordPress website development and theme WordPress website design and website design and customization here, ठीक है। थीम कस्टमाइजेशन, यहाँ तक कोई चीज आई बिलीव आपको आइडिया हो रहा है कि मैंने मैसेज दे दिया है। यहाँ पर मैंने उसे बता दिया है थैंक्स टू विजिट माई गीक।
और मैंने इसे बता दिया कि आई एम एक्सपर्ट वर्डप्रेस, ठीक है। इसको हम वर्डप्रेस एक्सपर्ट, यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम वर्किंग लास्ट 5+ ईयर्स इन वर्डप्रेस डिजाइन एंड कस्टमाइजेशन, द लास्ट, ये मैं इसको कॉपी किया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। इधर से वर्डप्रेस एक्सपर्ट को भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, जो जो मैंने मैसेज चाहता हूँ कि क्लाइंट के माइंड में जाए उसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग, सर्विसेज ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट सर्च ब्लॉग वेबसाइट, कंपनी प्रोफाइल हो गया। उसके बाद प्रोफाइल वेबसाइट्स, उसके बाद अब वेलफेयर वेबसाइट्स या नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DIRE डायरेक्टरी वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं आई एम एक्सपर्ट, या मैं इनमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये चीज मेरी होगी। इसके बाद आई एम ऑफरिंग 3 पैकेजेस, आई एम ऑफरिंग 3 पैकेजेस, कौन कौन से जी? पैकेज 1, पैकेज 1 मेरा हो गया। पैकेज 1 के अंदर जो मैंने अभी ऐड किया हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पैकेज 1 में लाता हूँ, ठीक है। पैकेज 2 मैं वापस आता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पैकेज 2 में लेके आता हूँ। उसके बाद पैकेज 3 है मेरा, पैकेज 3 में मैं यहाँ वापस आता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये मेरा पैकेज 3 आ गया, ठीक है जी। मैंने तीनों पैकेजेस यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब मैं पैकेज 1 में क्या हूँ, पैकेज 1 में बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट है, थीम इंस्टॉल इन पैकेज 1, I will design basic site for your business, ठीक है। that will website will have 3 page, 1 company profile, company home page हो गया, अपनी होम पेज। सेकंड वन, मैं 3 पेजेस, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, होम पेज, आउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। ये इस तरह भी मैं कर सकता हूँ, ये डिफरेंट वेज है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया है कि ये इस तरह मैं लिख के कर सकता हूँ। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, जो मैंने वहां पर टाइटल ऐड किए हुए थे मैं उसी को लेके आगे चल रहा हूँ, ठीक है। बेसिक वेबसाइट है, थीम इंस्टॉलेशन है, 3 पेजेस है, रिस्पॉन्सिव है। पैकेज 2 के अंदर भी मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, पैकेज 3 में भी मैं जो मैंने ऐड किया हुआ था मैं उन्हीं को लेके यहाँ मूव कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह चेंज करता हूँ। अच्छा, एक चीज देखें, मैंने अभी तक किसी वेबसाइट से जाके नहीं देखा, ना मैंने किसी की गिग देखी है। मैंने एक चीज करनी है, कंटेंट जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरा अपना कंटेंट होना चाहिए, ना कि किसी का और का कंटेंट होना चाहिए। ये थोड़ा सा आप खुद सेट कीजिएगा, अभी मैं इसको आगे जाना चाह रहा हूँ ताकि आपको, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रन देता हूँ, ये चीज होगी, ये मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया, पैकेज 3 हो गई।
I would love to provide you my standard services, ठीक है। STANDERED स्टैंडर्ड सर्विसेज, ये स्पेल मिस्टेक होगी, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड सर्विसेज, आई विल गिव यू मनी बैक गारंटी and provide my services after complete the website, ठीक है जी। मनी बैक गारंटी, ओके। प्लीज feel free to contact me to talk about your growing business, ठीक है। ये चीज यहाँ तक क्लियर होगी है कि मैंने गिग के हवाले से बता दिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये बताया कि सॉफ्ट बेनिफिट कैसे आपने देने हैं। ये गिग यहाँ पर मैंने भी इसको डिस्क्राइब नहीं किया पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 में। जब आपने करना है इसको करना है, ऑप्शन होती है 1200 वर्ड्स की, 1200 कैरेक्टर्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और हमने इसको बड़े ध्यान से यूज करना है कि हम 1200 की जो कैरेक्टर्स हैं उनको अपने लिए यूटिलाइज कर सकें। इसके बाद नीचे आ जाता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन कि जब बायर आपके पास आता है, ठीक है, आपकी गिग के ऊपर आता है, उसके क्या क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वहां यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि व्हाट इज वर्डप्रेस, what is WordPress, WordPress is CMS that will design, ठीक है। इस तरह आप में एक सिर्फ सिंपल मैंने क्वेश्चन लिखे ताकि आपको अंदाजा हो सके मैं यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ। जब आपकी गिग पे कोई आएगा, आपके जो उसके जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से देख के, जो फास्ट क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर वो यहाँ से देख सकता है। मैं सेफ एंड कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। डिस्क्रिप्शन कंटेन्स एक्सेसिव यूज द टर्म वेबसाइट। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि आपने वेबसाइट की टर्म ज्यादा यूज की हुई है। मैं इसको कम कर देता हूँ। Let me try again. Website, company profile, organization, directory, e-commerce websites, ठीक है जी। इसको मैं कम करके आगे जा रहा हूँ। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट वाला बॉक्स। रिक्वायरमेंट वाला बॉक्स होता है कि क्लाइंट ने जो आपसे रिक्वायरमेंट पूछनी है या जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए क्लाइंट का काम करने से पहले, जब तक वो प्रोवाइड नहीं करेगा आपका स्टार्ट नहीं होगा। आपकी जो ऑर्डर है वो स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करता। मेरी वर्डप्रेस स्टार्ट करने से पहले क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? वेबसाइट डिजाइन, डिजाइन होना चाहिए जी। वेबसाइट डिजाइन एक रिक्वायरमेंट मेरी होगी। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट जी क्या है मेरी? दूसरी रिक्वायरमेंट है जी वर्डप्रेस वेबसाइट, CREDINTA क्रेडेंशियल्स, वेबसाइट क्रेडेंशियल्स। लेट, ये गलत है, ठीक है। वर्डप्रेस क्रेडेंशियल है, ठीक है, लॉगिन वगैरह होता है। इसके बाद वेब होस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, ये चीज होगी, मैंने ऐड कर दिया। ये तीन मेरी रिक्वायरमेंट है। जब मैं काम स्टार्ट करने से पहले मुझे वेबसाइट का डिजाइन चाहिए, मुझे वेबसाइट की क्रेडेंशियल चाहिए वर्डप्रेस की, और होस्ट की यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, उसका भी क्रेडेंशियल मुझे चाहिए। मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आपने अपनी इमेजेस ऐड करनी है, ठीक है, आपने अपनी गी की इमेजेस ऐड करनी है। इमेज जो है वो आपने खुद डिजाइन करनी है। कॉपीराइट का इशू आ जाता है। मैं यहाँ से अभी डमी इमेज ले रहा हूँ सिर्फ काम चलाने के लिए, सिर्फ इसको आगे फर्दर लेके जाने के लिए,
ठीक है, मैंने ये गिग को पब्लिश नहीं करना इसलिए मैं ले रहा हूँ, अदरवाइज अगर मैंने पब्लिश करना है तो मैं ये नहीं दूंगा। अच्छा जी, इमेज का साइज नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने ये लोड कर ली। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू होता है। यहाँ पर आप अपनी इमेज लगा सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो लगा सकते हैं, पीडीएफ लगा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियो बना के लगाएं दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज आप इमेज लगाएं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपका पब्लिश गिग आ जाता है। पब्लिश गिग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश गिग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। अब आपको कोई क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा एक सिनेरियो समझाया है, एक पूरा यानी कि प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि जब आप गिग बना रहे होते हैं कौन सी चीज आपको कैसे फेस करनी होती है और आप किस तरह डिजाइन कर रहे होते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ, उसके मैं आपको आंसर करता हूँ। जी, अब आप क्वेश्चन जो जो आपके हैं वो करते जाएं ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है जी, मैंने आपके साथ ये दूसरी स्क्रीन शेयर कर दी। अब आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे बताते जाएं। ओके जी, कोई भी क्वेश्चन है गिग के हवाले से, आप गिग के हवाले से क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। आई बिलीव आपको अब गिग क्रिएशन के हवाले से कोई इश्यू नहीं होगा, आप गिग इजीली आसानी से बना सकते हैं। ओके, मैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो लास्ट कीवर्ड था, हमारा लास्ट कीवर्ड ये था पीएचपी डेवलपमेंट। काइंडली जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ऐसा ना हो कि बाद में उन्हें इशू हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कैन टू पीपल यूज द सेम प्रोफाइल, मतलब दो लोग हों विद डिफरेंट स्किल्स तो वो एक ही प्रोफाइल यूज कर सकते हैं ताकि उनकी गिग्स में ऑप्शंस वैरायटी हो। आप दोनों अलग-अलग प्रोफाइल्स बनाएं, ठीक है। आप दोनों अलग-अलग प्रोफाइल्स होंगी तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी अगर एक ही आपने प्रोफाइल बनाई है, वो दो बंदे यूज कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन एक ही लैपटॉप के ऊपर ओपन होगी, एक ही लैपटॉप से चैट होगी। ऐसा नहीं होगा कि दो लैपटॉप्स के ऊपर आपने एक ही प्रोफाइल ओपन की हो। ये इसी तरह है कि अगर आपने कंपनी ओपन की हुई है तो आपके आगे मल्टीपल बंदे काम कर रहे हैं तो आप एक प्रोफाइल हैंडल कर रहे हैं। सो इस वे में, इस सिनेरियो में चल सकते हैं। सर क्या हम एसईओ की गिग भी बना सकते हैं वर्डप्रेस में? यार ऑन पेज एसईओ होती है, ठीक है, उसकी गिग हम बना सकते हैं वर्डप्रेस में। बाय द वे वर्डप्रेस में एसईओ भी होती है, वो फर्दर एक अलग से टॉपिक है। एक एसईओ होता है वो ऑफ पेज होता है, एक ऑन पेज एसईओ होती है, एक ऑफ पेज एसईओ होती है। ऑन पेज एसईओ में इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा वो किस तरह होती है। ऑफ पेज का नहीं है, वो अलग से बैकलिंक्स होते हैं, वो डिफरेंट चीज होती है। उसके ऊपर अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह हम बात कर सकते हैं। वेब डिजाइनर प्लस ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, आपकी सजेशन मैंने आपको इसका आंसर कर दी है। अर्जिया अर्जिया साबर, ठीक है, आंसर कर दिया। अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बताएं, मैं दोबारा आंसर कर देता हूँ। सर कैन आई गेट प्रीवियस लेक्चर वीडियोस? आपको यहाँ ही प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो मिल सकती हैं इस ग्रुप के अंदर। प्रीवियस लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे? ये आपको शकील भाई हैं, उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, ही विल गाइड यू अबाउट कि प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो कहाँ से मिलेंगी आपको। ओके जी, मुजम्मिल मोहम्मद रमीज, ठीक है, आसिमा ग्रुप, ठीक है, ये आपको गाइड करना है कि ग्रुप के लास्ट में पड़े हुए लेक्चर्स आप जाके देख सकते हैं। सर फाइबर प्रोफाइल की टैग लिस्ट कैसे लिखते हैं? कल आप बता रहे थे फाइबर प्रोफाइल की टैग लाइन होता है, टैग लाइन हम लिखते हैं, ठीक है। टैग लाइन हम देख के लिख रहे होते हैं डिफरेंट, एक तो दूसरे सिनेरियोस को देख रहे होते हैं, तीसरा अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से भी हम लिख रहे होते हैं। टैग लाइन आपने खुद क्रिएट करनी है। सर इस टाइम कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं हम विदाउट एनी नॉलेज ऑफ वर्डप्रेस? आप वर्डप्रेस इंस्टॉल की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस इंस्टॉल की सर्विसेज विदाउट नॉलेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह बफजले खुदा वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और थीम के हवाले से चीजें आपको इंशाल्लाह आ जाएंगी। नेक्स्ट वीक का मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको वर्डप्रेस के हवाले से गाइड करूं। बिफोर एनी टेक्निकल स्किल्स व्हाई वी मेक प्रोफाइल इन फाइवर? ब्रदर हमें अपनी प्रोफाइल बनानी है, हमें वहां पर एंटर होना है, ठीक है। जो स्किल सेट के हवाले से अगर मैं बात करूं, हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 प्लस लोग हैं। अगर ऑर्डर आ जाता है आपको तो यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए है।
आप में से किसी भी स्टूडेंट को ऑर्डर आता है तो मैं यहाँ इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो। आपको किसी तरह की भी सपोर्ट होगी तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने के लिए हूँ। जितनी जल्दी हम प्रोफाइल बनाएंगे उतनी जल्दी हम इस एंटर हो जाएंगे कंपटीशन में। सो वी हैव टू क्रिएट अवर प्रोफाइल। अगर स्किल सेट नहीं भी है फिर भी हमने प्रोफाइल बनानी है, हमें स्किल सेट विद इन वीक्स हमें इंशाल्लाह काम आने लग पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम साथ साथ अपनी प्रोफाइल बनाएं। हमारी जो गिग्स हैं वो 1-2 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा रैंक होने में, और विद इन वीक इंशाल्लाह हमें स्किल सेट भी सीखना शुरू हो जाएंगे हम। सर ये रिवीजन क्या है? बुरहान यूसुफ का क्वेश्चन है रिवीजन क्या है? रिवीजन होती है कि जब मैंने काम कंप्लीट करके क्लाइंट को सबमिट करवा दिया है तो वो एक रिवीजन काउंट हो जाती है। अगर जैसा उसने बोला था वैसा काम नहीं मैंने किया हुआ, वो कहता है भाई ये चेंज मैंने करवाना है, तो वो फिर मैं चेंज करके उसको दोबारा सेंड करता हूँ, वो फिर दूसरी रिवीजन हो जाती है। ये रिवीजन हो रहा होता है। ये फैसल इफ्तिखार, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया रिवीजन के हवाले से। रिवीजन का मतलब है अगर कोई गलती निकल आती है तो फिर से ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ब्रदर आप। सर इफ वी हैव अ न्यू अकाउंट हाउ मेनी डॉलर्स वी पे फॉर प्रोजेक्ट दैट विल सूट्स क्लाइंट्स? ब्रदर आप स्टार्टिंग में जो होता है गिग्स के वाले से आप $5 से स्टार्ट कर लें। ठीक है, $5 में आपने क्या करना है, सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल की सर्विस $5 है। उसके बाद आगे फर्दर आप पैकेज बढ़ा सकते हैं। आप 50, 70, 100 तक आप पैकेज अपना लेके जा सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपके स्किल सेट के ऊपर है कि कितना आपने ऐड करना है। ओके जी, क्वेश्चन है प्लगइन्स का डिटेल में बता दें प्लीज। प्लगइन्स होता है शॉर्ट कोड होता है जो हम यूज कर रहे होते हैं अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को इनहेंस करने के लिए, फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। प्लगइन्स के हवाले से हमारी प्लगइन डेवलपमेंट का भी क्लास होगा, वो आगे जाके हम इसके ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी सिर्फ प्लगइन का आप देखेंगे, वो प्लगइन इसी तरह के शॉर्ट कोड होता है जो हमें चाहिए होता है जब हमने वेबसाइट बनानी होती है या आप देखो अपनी वेबसाइट में कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है तो प्लगइन यूज कर रहे होते हैं। वाई वर्डप्रेस इज इम्पोर्टेंट? वर्डप्रेस इम्पोर्टेंट क्यों है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थैंक्स टू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन ब्रदर। वर्डप्रेस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 33% लोगों की जो वेबसाइट बनी हुई है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें काम आ रहा है, लोग बहुत सा आगे इसमें एडवांसमेंट हो रही है, लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो इसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी सर्विस चाहिए, इसलिए वर्डप्रेस इम्पोर्टेंट है। आप में से किसी भाई ने आंसर किया हुआ बिकॉज वर्डप्रेस हैज ट्रेंडिंग डेज। नो डाउट है इसके ट्रेंडिंग डेज है। बाय द वे वर्डप्रेस पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं अर्निंग के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह हम विद द टाइम बात करेंगे तो देखेंगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज इसमें अवेलेबल है। सम बेसिक नॉलेज है बट थीम कस्टमाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। यस इम्पोर्टेंट है लेकिन इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थीम कस्टमाइजेशन बड़ा इजी बिजी काम है, आप इंशाल्लाह इजीली लर्न करेंगे। सर व्हेन वी ओपन द गिग पैकेज डिस्क्रिप्शन हो टू ऑन द टॉप, ठीक है, देन व्हाई वी नीड टू ऐड दिस इन गिग डिस्क्रिप्शन? अच्छा, गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको गाइड किया कि जो मैंने टॉप के ऊपर ऐड किया वैसा मैंने बॉटम में ऐड नहीं करना। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसे डिटेल में बताना है, डिटेल में मैंने डिस्क्राइब करना है कि पैकेज 1 के अंदर मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। ऊपर तो मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आके मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने आपके आंसर भी करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके गया हूँ। और गिग मैंने पब्लिश नहीं करनी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने गिग बनाई है, इसलिए मैंने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट कर दी है। आपका वैलिड क्वेश्चन है, आप ठीक कह रहे हैं कि जब हमने टॉप पे लिखा हुआ है तो फिर हमें बॉटम में डिस्क्रिप्शन में लिखने की क्या जरूरत है? डिस्क्रिप्शन में हमने उन पैकेजेस को डिस्क्राइब करना है, डिटेल में डिस्क्राइब करना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ प्लगइन इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर containing a group of functionality that can be added to a WordPress website. They can extend functionality or add new features to your WordPress website. परफेक्ट है, perfectly described, आपने बिल्कुल ठीक ब्रदर बताया। सर ग्रामरली के बारे में बता दें कैसे यूज करते हैं? जब भी हम कुछ राइट कर रहे होते हैं तो सेंटेंस चेक करने के लिए। ब्रदर ग्रामरली के बारे में कल मैंने आपको गाइड किया था कि ग्रामरली एक्सटेंशन है वर्ड पे, ये गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, आप इसे इंस्टॉल कर लें। जब आप टाइप कर रहे होते हैं ये खुद चेक कर रहा होता है, ये आपकी मिस्टेक्स फाइंड आउट करके आपको रेड हाईलाइट कर रहा होता है। आप वहां पर जाएं तो आप उधर राइट क्लिक करेंगे, वो बता देगा कि इसकी सही ऑप्शन ये हो सकती है। ओके सर, इमेजेस में अपना पोर्टफोलियो कैसे शो करवाना है? इमेजेस में आप अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, जहां पर मैंने लास्ट पे इमेज ऐड किया वहां पर आप अपना पोर्टफोलियो लगाएं, लेकिन पोर्टफोलियो बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैचिंग हो, तब आपने लगाना है। ओके जी सर, ये गिग की ऑब्जर्वेशन क्या होता है?
गीक की एब्रीवेशन क्या होता है? गीक की एब्रीवेशन क्या होता है ब्रदर? ये एब्रीवेशन मुझे अभी इसका आइडिया नहीं, इसको मैं थोड़ा सा देख के आपको गाइड कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे सर्च करना पड़ेगा। व्हाट? जी, इसको थोड़ा गूगल करना है, आप मुझे गूगल करके बताएं कि गीक की एब्रीवेशन क्या होती है। सर गीक बनाने के बाद दोबारा एडिट कर सकते हैं? जी, गीक बनाने के बाद हम इसे दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ हमारा यूआरएल एडिट नहीं होता, बाकी सारी चीजें एडिट हो जाती हैं। इफ आई वांट टू सी माय एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट दिस आर इज नॉट स्पेसिफाइड इन फाइबर, हाउ कैन आई एट दिस? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया, ठीक है, आप यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलेवेंट कोई ना कोई टास्क अवेलेबल होगा। ठीक है, आप अपने मुझे कोर्स आउटलाइन मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपकी स्किल सेट क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, देन आई विल गाइड यू कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या क्या सर्विसेज ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं। इजहार हक, सर हम इमेजेस कैसे लेंगे फॉर पोस्टिंग अबाउट गिग्स? इमेजेस हम खुद डिजाइन करते हैं, पावर पॉइंट को यूज करते हुए भी हम इमेज डिजाइन कर सकते हैं, और भी बहुत से टूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम इमेजेस डिजाइन करते हैं। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कैसे हम दो तीन इमेजेस को मिक्स करके कॉपीराइट का इशू खत्म करेंगे। सर गिग से इरेलीवेंट वर्क भी क्या किया जा सकते हैं? गिग से इरेलेटेड वर्क भी किया जा सकते हैं? क्या इरेलेटेड वर्क, मुझे काइंडली बताएं। फैसल इफ्तिखार, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? व्हाट इज रिवीजन, मैंने पहले आंसर किया है, इज इट क्लियर और नॉट? अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा आंसर कर देता हूँ। रिवीजन होता है जब मैंने रिवीजन दिया, क्लाइंट को मैंने ऑप्शन दिया कि 3 रिवीजन मैंने दी हुई है। 3 रिवीजन का मतलब है कि मैं क्लाइंट को अपना काम सबमिट करवाता हूँ, वो चेक करता है और कोई मिस्टेक निकल आती है, वो कहता है भाई इसको फिक्स कर दो, वो मुझे दोबारा रिवीजन सेंड कर देता है। ठीक है, दोबारा मैं करने के बाद जब उसको सेंड करूंगा एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह मैं अगर कोई मिस्टेक आती है वो मुझे दोबारा सेंड करता है कि इसको फिक्स करो, तो रिवीजन काउंट हो रही होती है। 3 रिवीजन से ज्यादा वो रिवीजन मुझे नहीं दे सकता। सर मैक्सिमम कितनी गिग्स बना सकते हैं? एज अ न्यू भी हम 7 गिग्स बना सकते हैं। एज अ न्यू भी, एज अ न्यू स्टार्टर अगर मैं बात करूं तो हम 7 गिग्स बना सकते हैं। सर हम इमेजेस कहाँ से लेंगे? कॉपीराइट इशू नहीं आएगा? मैंने बताया कि कॉपीराइट का इशू आएगा, इमेजेस हम लेके उसको चेंज करेंगे, हम अपना इमेज डिजाइन करेंगे इंशाल्लाह। मुजम्मिल इमरान, हाउ डू वी नो डिफरेंट प्लान्स में क्या ऑफर करना है? आई मीन हाउ टू एनालाइज व्हेन वी हैव नो आइडिया ऑफ वर्डप्रेस। अच्छा जी, आप आइडिया कैसे लेने हैं? हम 3 तरह से सीख रहे होते हैं। 3 वेज होते हैं जिंदगी में चीजें लर्न करने के। एक वे होता है कि हम किसी को मार पड़ता हुआ देखते हैं, ठीक है, किसी को हम हमारे सामने किसी को मार पड़ रही होती है, हम वो काम नहीं करते ताकि हमें मार ना पड़े, एक वे हो गया। दूसरा वे हुआ कि हमें मार पड़ती है, तब तक पड़ती रहती है जब हम वो गलती सुधार नहीं लेते, दूसरा वे होगा। तीसरा वे हो गया हम काम गलती करते हैं तो मार खाते हैं। ठीक है, तीनों में चीजें दोबारा रिपीट करता हूँ। एक वे होता है कि हम गलती करते हैं, हमें मार पड़ती है, हम फिर सीखते हैं। दूसरा भी होता है दूसरा बंदा मार खा रहा होता है, हम उसको देख के सीखते हैं। तीसरा होता है कि हम मार खाते जाते हैं, तब तक खाते रहते हैं तब तक जब तक हम सीखते नहीं है। हम यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ना, हम दूसरों को देख के हम सीखेंगे। हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें उनके पैकेजेस देख के हम कर सकते हैं। हम बेसिक पैकेज के ऊपर जा सकते हैं, 5, 20, 30 के ऊपर, इस तरह हम बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी राइट नो आपको जो गिग बताने का मकसद है, अभी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की आप सिर्फ गिग बनाएं, या आप अभी कोई ऐसी गिग बनाए जिसके अंदर आपकी सर्विसेज है, जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है। जैसे वर्ड हो सकता है, एमएस वर्ड की आपकी एक्सपर्टीज हो। एमएस वर्ड के अंदर आप क्या गिग बना सकते हैं? आप कह सकते हैं कि मैं एमएस वर्ड के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट को स्टाइलिश कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो रिमूव कर सकता हूँ, वो भी ग्रामरली इंस्टॉल करके आप रिमूव कर सकते हैं। आप कह सकते हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप कह सकते हैं एक्सेल के फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं वैसी गिग्स दे के आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ओके, उसके बाद इफ आई वांट टू सी माय एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स बट दिस इज नो स्पेशलाइज ऑन, ब्रदर मैंने इसका आंसर किया, आप मुझे अपना कोर्स ऑफलाइन शेयर करें, देन वी कैन टॉक अबाउट दैट। जिशान हैदर, ठीक है, व्हाई डिड यू डुप्लीकेट गिव पैकेजेस डिटेल अगेन इनटू डिस्क्रिप्शन, अंडर डिस्क्रिप्शन वी मस्ट शेयर आवर प्रोफाइल लिंक्स एंड टेक्निकल स्किल्स, डुप्लीकेट ऑफ पैकेजेस इज समथिंग बोरिंग, प्लीज एलैबोरेट। अच्छा जिशान हैदर, मैंने इसके बारे में बताया कि मैंने सिर्फ अभी राइट नो मैंने गिग पब्लिश नहीं की, ठीक है, गिग पब्लिश मैं अगर करता तो फिर इशू था।
मैंने इसलिए कॉपी पेस्ट किया ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। पैकेज 1 के अंदर हम पैकेज 1 को डिस्क्राइब करेंगे, पैकेज 2 में पैकेज 2 को डिस्क्राइब करेंगे, पैकेज 3 में पैकेज 3 को डिस्क्राइब करेंगे। इवन दैट उसके साथ अगर हमारा पोर्टफोलियो है, हम वहां वो भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ उसको फिल करने के लिए ताकि मैं आगे नेक्स्ट मूव कर सकूं, इसलिए मैंने वहां पर ये चीज कॉपी पेस्ट की है। निशान हैदर, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। सर होप वी कैन गेट प्रीमियम थीम एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। अच्छा, जो प्रीमियम थीम है ये मैंने लास्ट में डिस्क्रिप्शन में ऐड करना था कि जो प्रीमियम थीम है वो क्लाइंट ही हमें प्रोवाइड करता है, हम खुद से प्रीमियम थीम ऐड नहीं करते, जो थीम है वो क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है। जिशान हैदर काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। उमर आरिफ, सर फर्स्ट हमें स्किल से सेट लर्न करने चाहिए फिर गिग बनानी चाहिए। ब्रदर मैंने इसका आंसर किया कि हम दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह आपको ये वर्डप्रेस की स्किल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह आपको वर्डप्रेस की स्किल्स आ जाएंगी, देन यू कैन यूज दैट स्किल्स। डोंट यू थिंक फॉर रिवीजन बहुत ज्यादा है बेसिक प्लान में? ठीक है, आई मीन वो चार्ज वी चार्ज वेरी लो, और क्लाइंट ने फ्रीलांसर में जो, अच्छा एक चीज बड़ी क्लियर है, रिवीजन किसके ऊपर है? रिवीजन उसी काम के ऊपर है जो उसने मुझे काम दिया हुआ है, वो पैकेज के हवाले से काम है। ठीक है, मैं अनलिमिटेड रिवीजन भी देता हूँ। अब जब रिवीजन के हवाले से है कि जब मैंने काम कंप्लीट किया है, काम मैंने ठीक किया है, जो क्लाइंट ने बोला काम किया है, उसके ऊपर रिवीजन नहीं है भाई। अगर रिवीजन वो एक्स्ट्रा टास्क दे रहा है तो मैं उसके एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन हम मैनेज कर लेते हैं, अगर हम काम क्वालिटी प्रोवाइड करें तो रिवीजन हमें नहीं आती। यूर वेलकम ब्रदर। सर फिर स्टार्टिंग में वेबसाइट नहीं बनाए, सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दें, बिकॉज वेबसाइट मेक मोर कॉस्ट। ब्रदर हाँ, आपके ऊपर है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर है। आप अभी सिर्फ वर्डप्रेस के ऊपर जा रहे हैं, वर्डप्रेस के साथ वेबसाइट भी बना रहे होते हैं। मैंने बताया नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह मैं शॉर्ट करूंगा, हमें वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना आसान हो जाएगा। वर्डप्रेस बनाने में भी HTML यूज हो रहा होता है, जो फ्रंट एंड आपका यूज हो रहा है वो HTML ही यूज हो रहा है। क्वेश्चन है सर, जो स्किल सेट आपने हमें सिखानी है, नेक्स्ट हमने सिखानी है, आप अभी से हम उन्हें अभी से अपनी प्रोफाइल में लिखेंगे? आप लास्ट में लिखें। मैं यही चाह रहा हूँ कि जो स्किल सेट हमने इस कोर्स ऑफलाइन में पढ़नी है वो आप अभी से अपनी प्रोफाइल में ऐड हो जाए। प्रोफाइल रैंक होने में टाइम लगता है, दिन लगते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि आप अभी से प्रोफाइल बनाना शुरू कर दें, गिग्स बनाना शुरू कर दें। इफ आई वांट टू सी माय एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स बट दिस इज नॉट स्पेशलाइज्ड। ब्रदर आपका नाम है मोहम्मद उमैर असलम। आप मुझे अभी मैं जैसे ही क्लास खत्म करता हूँ मैं आपके साथ खुद कांटेक्ट करता हूँ, फिर हम इसके ऊपर इंशाल्लाह बात कर लेते हैं। सर गीत बनाते टाइम डिस्क्रिप्शन में ये किसी जगह प्रेजेंटेशन का इशू होता है? बिल्कुल होता है। अगर हम किसी की गीत कॉपी पेस्ट करते हैं, हाफिज मोहम्मद नमान, अगर हम किसी गीत को कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी की गीत कॉपी पेस्ट करते हैं, तो फिर ये इशू आ रहा होता है कॉपी ये प्लेजरिज्म का, और हमें वो रिमूव करना होता है। हमें किसी की गीत को कॉपी पेस्ट करके नहीं आगे जाना होता। सर इमेजेस में मैक्सिमम कितनी इमेजेस लगाएंगे? अच्छा, यहाँ पर इमेजेस की जो ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर देखें, आप 3 इमेजेस हैं, 3 इमेजेस लगा सकते हैं, 3 इमेजेस की ऑप्शन है। बाकी जो इमेजेस शो हो रही होती हैं जब आप ऑर्डर कंप्लीट किए होते हैं, वो भी इमेजेस वहां पर शो होना शुरू हो जाती हैं। इसादुर रहमान शहीन, कैसे हैं आप? आई एम फ्रीलांसर एंड कंप्लीट 7 ऑर्डर ऑन फाइवर, नो व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट। आपको और ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, अपनी प्रोफाइल को आगे अपर लेवल के ऊपर लेके जाना है ब्रदर। सर जब फर्स्ट टाइम में हम गिग टाइटल ऐड करते हैं, वो गिग यूआरएल बन जाता है, तो बाद में गिग टाइटल चेंज करना गुड प्रैक्टिस है या ना? अगर तो जरूरत है तो वो कर लें, अदरवाइज ना करें। अगर जरूरत है गिग टाइटल चेंज करने की, या आपने ऐसे सिर्फ अपने फिर आप करें, अदरवाइज आप ना करें। ठीक है सर, व्हेन वी सर्च फॉर वर्डप्रेस डेवलपर एज बायर, तो मोस्टली लेवल 2 एंड टॉप रेटेड फंसा रहे होते हैं, देन हाउ वर गिग रैंक। आप इस कीवर्ड्स को फॉलो करें। ठीक है, जो मैंने जैसे बताया बनाए, इंशाल्लाह हमारी गिग हो जाएगी रैंक, बेफिक्र है उस हवाले से। I'm WordPress expert now. I'm making a WordPress migration. So kindly tell me about migration from Magento Joomla to WordPress WooCommerce. Magento Joomla. I'm WordPress expert and now I'm working on website migration. So kindly tell me about migration from Magento Joomla. Magento एक अलग से टूल है, Joomla एक अलग से टूल है, और WooCommerce आप WordPress के लिए यूज कर रहे होते हैं।
इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर है माइग्रेशन का भी एक हमारा होगा लेक्चर, ठीक है, उसके ऊपर हम इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। सर रिलेटेड वर्क अगर हम आपके बीच में वर्डप्रेस नहीं बनाए हो और कस्टमर हमें से ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड करे तो क्या वर्क लेना चाहिए? अच्छा जी, कस्टमर अगर हमें ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड करे तो हम जो हमारा दोस्त होता है जो ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्लाइंट को वहां पर भेज देते हैं कि आप वहां से जाके सर्विस ले लें, हम वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। बेस्ट प्रैक्टिस ये है बाय द वे। हाउ मेनी पिक्चर वी शुड अपलोड? हम 3 कर सकते हैं, और वो गिग की जो होती है डेली में। सर वो वी कैन कॉन्टेक्ट यू फॉर क्यूरी रिलेटेड असाइनमेंट्स। ठीक है, आप जो असाइनमेंट से रेलेवेंट क्यूरीज हैं आप मुझे गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। आप मुझे टैग करें, मैं आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। सर जो स्किल्स आपने हमें अभी सिखानी है नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्या हम आपको पहले ही अपनी प्रोफाइल में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ब्रदर आप। जज़ाकल्लाह जिशान, थैंक यू। सर वर्डप्रेस कोई सॉफ्टवेयर जो हमें इंस्टॉल करना होगा? वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर मैं नहीं इसे कहूँगा, आप सॉफ्टवेयर भी इसे कह सकते हैं। CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इंशाल्लाह हम इसको कर देंगे। सर प्रोफाइल को रिव्यू दें? मैं बिल्कुल जी प्रोफाइल का रिव्यू करूंगा आज, रिव्यू करके आपको गाइड करूंगा। अभी कंप्लीट हो गया, मैं इस लेक्चर के बाद बैठूंगा तो मैं प्रोफाइल्स को तो मैं पॉइंट्स लिखता जाऊंगा। प्रैक्टिस के लिए अगर आप HTML CSS जावा से प्रैक्टिस के लिए आप कौन सी वेबसाइट चाहिए? W चाहिए, ठीक है। अभी करना है वीडियो डिस्टर्बेंस हो रही है तो काइंड अब ना करें, ऑडियो पे चलें। वीडियो में मैं अभी कुछ भी शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने अपना नोटपैड शेयर किया हुआ आपके साथ। आई एम जस्ट आंसरिंग योर क्यूरीज। सम हम कोर्स और प्रोवाइड कर दें ताकि हम ऐड कर दें। मैं इंशाल्लाह आज लाजमी आपके साथ कोर्स ऑफलाइन शेयर कर दूंगा। सर टेस्ट देना चाहिए गिग बनाने के बाद? बिल्कुल देना चाहिए, आपकी स्किल सेट है, आप उसमें परफेक्ट हैं तो आप लाजमी दें। सर आई हैव क्रिएटेड गिग्स ऑफ एंड्रॉइड, ठीक है, यू आर टेक्निकल एज वेब डेवलपमेंट, शुड आई क्रिएट गिग फॉर वेब डेवलपमेंट इन एडिशन टू एंड्रॉइड डेवलपमेंट? इट्स अप टू यू। अगर आपने एंड्रॉइड की बनाई है तो कोई बात नहीं, हमें एंड्रॉइड की गिग को लेके चलें, बनाए इसी तरह जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है उसको लेके बनाए आप। Sir, can you share any gig as an example so we can have an idea what type of gig we are going to learn and rank through this course? Whether WordPress की gigs है, हमारे पास स्पीच ऑप्टिमाइजेशन की gigs होंगी, हमारे पास वेबसाइट डिजाइन की gigs होंगी, वेबसाइट डेवलपमेंट की gigs होंगी, बग फिक्सिंग की gigs होंगी, ठीक है, लैंडिंग पेज की gigs होंगी, हमारे पास बहुत सी ऐसी gigs होंगी। अभी WordPress की आप gig सर्च करके देख सकते हैं। मोहम्मद नुमान मुनीर। सर इमेजेस में जस्ट वेबसाइट की इमेजेस लगानी जा सकती हैं, दूसरी इमेजेस भी आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव इमेज होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, ताकि जैसे यूजर स्क्रॉल डाउन करे तो उसका जो फोकस है आपकी गिग की तरफ जाए। सजेस्ट एनी सॉफ्टवेयर फॉर द क्रिएशन ऑफ गिग्स इमेजेस अदर देन पावर पॉइंट? फोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, उसके बाद एक और है, ऑनलाइन एक टूल है, उसका नाम बड़ा फेमस टूल है, ऑनलाइन डिजाइन के लिए यूज होता है, उसका नाम कैनवा। कैनवा पे भी आप डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा एक टूल है, मुजम्मिल इमरान, कैनवा से यूज कर सकते हैं आप। इफ यू डोंट माइंड काइंडली रिप्लाई मी इन मैसेंजर आफ्टर लेक्चर, आई वांट श्योर ब्रदर, आप मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ, या आप क्लास के बाद मुझे मैसेज करते हैं, मैं इंशाल्लाह कम्युनिकेट कर लूंगा आपसे। इरशादुर रहमान शाहीन, ठीक है ब्रदर। ये अगेन रिपीट दिस लेक्चर, ये रिपीट नहीं हो सकता, उसके लिए बड़ी माजरत है। वैसे वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। फॉर बिजनेस डेवलपमेंट विच वेबसाइट इज बेस्ट? बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से मुझे बताएं किस बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। canva.com है, थैंक यू रमीज, आपने शेयर किया। canva.com है, एक टूल है, ये वेबसाइट, यहाँ पर आप डिजाइन बना सकते हैं। ब्रदर मैं आपके साथ कोई एल्गोरिथम तो शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वेबसाइट बनाई नहीं है fiverr.com, बट स्टिल आई विल टीच यू के रैंक कैसे होती है। जैसे हम गूगल के ऊपर रैंक करते हैं, सेम इसी तरह हम यहाँ पर इंशाल्लाह रैंक करेंगे। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबके आंसर कर दूं। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है काइंडली कमेंट करें ताकि मैं आपको आंसर करूं।
आपको यानी कि इस हवाले से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आंसर करूँ। टास्क आपके लिए ये है कि आपने अपनी गिग बनानी है, जो स्किल सेट आपको आती है उसके ऊपर आप गिग बनाएंगे। अपनी प्रोफाइल आप सबमिट मुझे करवा देंगे। आपकी जो अपनी प्रोफाइल है वो आपने मुझे सबमिट करवानी है। काइंडली सबमिट योर फाइवर प्रोफाइल लिंक हियर। गूगल क्लासरूम है, यहाँ जाके आप असाइनमेंट अपनी सबमिट करवाएंगे। अच्छा जी, मैं आपकी क्वेश्चन ले लूँ दोबारा। सर गिग्स एडिट करते हैं, वन न्यू फील्ड आती है एसईओ टाइटल के। अच्छा, ये मैंने जब मैं कर रहा था तब भी आ रही थी ये एसईओ के लिए। अगर आप स्पेसिफिक कोई कीवर्ड ऐड करना चाहें एसईओ रैंक के लिए तो फिर वो हम करते हैं। इसके ऊपर भी हमने नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे इंशाल्लाह इसको भी हमने देखना है। यू जस्ट क्रिएटेड योर लोगो कैन ऑन कैनवा, परफेक्ट है, दैट्स वेरी गुड। विच वेबसाइट इज बेस्ट? सर हम अपवर्क पर भी काम करेंगे, बिल्कुल हम इंशाल्लाह अपवर्क पे भी काम करेंगे। दाऊद जमील कैसे हैं आप? पहले तो मुझे ये बताएं, फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विच वेबसाइट इज बेस्ट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप किस तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं? आप पाकिस्तान में सामान ला के बेचना चाह रहे हैं, या मुझे थोड़ा सा गाइड करें ताकि मुझे आइडिया हो। उससे रेलिवेंट अगर मेरे पास एक्सपीरियंस हुआ, मेरे पास नॉलेज हुआ तो देन आई विल रिस्पॉन्स यू इंशाल्लाह। किसी का कोई भी क्वेश्चन है काइंडली कमेंट करें। मैंने अभी ना फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट किया, जिन्होंने अभी तक अपनी प्रोफाइल लिंक्स ऐड नहीं किए काइंडली वो अपने प्रोफाइल लिंक्स ऐड कर दें। ओके, अभी मैं इस टीम को ऑफ करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो आप गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं, मुझे यहाँ पूछते हैं। ओके जी, सर चाइना टू पाकिस्तान स्पेयर पार्ट्स। अच्छा, इसके लिए एक तो अली एक्सप्रेस यूज होता है, अली एक्सप्रेस और अली एक्सप्रेस, हाँ अली एक्सप्रेस यूज होता है। आप चाइना से पाकिस्तान में सामान ला के बेचना चाहिए, इवन ड्रॉप शिपिंग के लिए भी यूज होता है। मैंने वैसे आपको एक दिन लेक्चर पढ़ाना है ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है, उसके हवाले से मैं फिर आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी स्पेसिफिक अली बाबा डॉट कॉम है एक वेबसाइट, वहां से भी आप करते हैं, अली बाबा के ऊपर बड़ा काम होता है, वहां से आप स्पेयर पार्ट्स या कोई भी सामान वहां से मंगवा के यहाँ सेल कर सकते हैं। ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने खुद ये प्रैक्टिकल खुद काम नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं उस तरह इसके ऊपर आपको गाइड नहीं कर सकता। परफेक्ट है। एहसानुर रहमान शाहीन, एहसानुर रहमान शाहीन वॉलंटियरली बता रहे हैं कि अगर दाऊद इस हवाले से काम करना चाह रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। दाऊद आपको गाइड कर सकते हैं, ये एहसानुर रहमान शाहीन आपको गाइड कर सकते हैं। ओके परफेक्ट है जी। आई वांट टू डू बिजनेस, आप भी बिजनेस करते हैं क्लोथिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इंशाल्लाह इस हवाले से हम गाइड करेंगे। इस हवाले से हम वेबसाइट भी बनाएंगे, जो हमने आपको वेबसाइट बनानी सिखानी है वो आप अपने लिए बनाएं, अपने ब्रांड के लिए बनाएं। अगर आप अपनी आई डोंट वांट टू यूज माय रियल नेम फॉर माय प्रोफाइल, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स? कल हमने बात की थी, अल्टरनेटिव ये हैं, आप अपनी स्किल सेट के ऊपर अपना यूजर नेम बना लें। अच्छा, लेट्स सपोज यू चूज रॉन्ग कीवर्ड, तो फिर उसे हम डिलीट करते हैं, फिर हम उस गीक को डिलीट कर देते हैं, नई गीक बनाते हैं। मुजम्मिल इमरान, मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर किया। नहीं, फाइबर के ऊपर आप मल्टीपल चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। राना मोहम्मद हमीज का मैंने आंसर किया है। अली ड्रॉप शिप प्लगइन इज बेस्ट, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के लिए। अ, अजरा हसन कह रही हैं एहसानुर रहमान आपको वो मैसेज कर सकती हैं इस हवाले से, तो आप काइंडली कम्युनिकेट कर लें।
मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि हम एक स्किल के साथ जाएंगे, उसके बाद हम विद द टाइम जब हम वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करने लग पड़ेंगे फिर हम उसके साथ ऐड कर देंगे सर्विस। सो बेस्ट है कि हम वन स्किल के साथ जाएं। आप ठीक कह रहे हैं, जब आपने वहां पर दो स्किल्स ऐड किए तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुई। ग्राफिक डिजाइनिंग और आप वेब डिजाइनिंग की गिग्स एक ही बनाती हैं, बनाने में मसला नहीं है, ऐसा नहीं होता फाइवर बनाने नहीं देता, बट स्टिल आई प्रेफर कि आप के साथ बहुत ज्यादा रिलायबल फील होता है कि वाकई ही ये बंदे को स्किल सेट आती है, ये बंदे की इसमें कमांड है। Anyone have any question, kindly comment. अच्छा जी सर, ग्राफिक डिजाइनिंग की अच्छा, पोर्टो WooCommerce theme is best for business website, mostly client demand Porto theme, ठीक है, if anyone want to work then send me message, I will help anyone. एहसान रहमान, as you told me you are expert, मैं ना कमिंग लेक्चर्स में आपको लाइव लूंगा अपने साथ, ठीक है, is it fine for you? काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। Will you teach us backend of WordPress also like PHP because this course is yes. निशान हैदर का क्वेश्चन है, विल यू टीच अस बैकएंड ऑफ वर्डप्रेस आल्सो लाइक पीएचपी? बिल्कुल जी, हम इंशाल्लाह बैकएंड के ऊपर भी जाएंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मुजम्मिल इमरान का, जो हमने गिग्स बनाई है क्या वो पब्लिश करें या वेट करें? आपने उसे पब्लिश करना है, ठीक है, आप उसे पब्लिश करेंगे। परफेक्ट है, मैं इंशाल्लाह आपको ना कमिंग डेज में आपको अपने साथ लूंगा, ठीक है, लाइव लूंगा, ठीक है, एहसानुर रहमान शहीन, ठीक है। अच्छा, किसी का कोई भी क्वेश्चन है काइंडली कमेंट करें, मैं अभी स्ट्रीम को ऑफ करता हूँ, आपको मैसेज के अंदर रिस्पॉन्स करूंगा। मच जज़ाकल्लाह, काइंडली अपनी गिग बनाइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि मैं चेक करके आपको रिस्पॉन्स कर सकूं। अल्लाह हाफिज।